हेलो एवरीवन, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। तो दिस इज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द क्लास। तो let's start with the question which was already given and topic as well. Starting with the question, this what was the question was? Education. इतनी मेहनत क्यों करनी? This was the question. क्या था question? Education and jobs are necessary. के बाद लिखा हुआ है but not sufficient for countering caste inequalities in India. मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे जाता हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं पता आंसर कैसे लिखना है, हमें नहीं पता कि डिमांड क्या है क्वेश्चन। देखो, मुझे मालूम है आप लोगों ने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, मुझे मालूम है आप लोगों ने सोशियोलॉजी अभी नहीं पढ़ी, मुझे मालूम है कि अभी आप बहुत असल में बहुत जल्दी अभी रिसेंटली आपने तैयारी शुरू करी है। मैं आपसे इसके परफेक्ट आंसर की उम्मीद नहीं रखता, परफेक्ट आंसर की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता हूँ, बट हाँ मैं इतना समझता हूँ कि आप इतने परिपक्व हो चुके हो, माइंड इतना मेच्योर हो चुका है जब आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए गए कि आप कुछ विषमताओं को जो हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप असेस कर पाओ। कोई भी सिचुएशन में आपको दूं तो आप उसकी असेसमेंट कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है? कास्ट इक्वालिटी। एवरीवन नोज अबाउट कास्ट। भारत में रहते हैं, सबसे अच्छी बात है हमें ये मालूम पड़ जाता है कास्ट क्या होता है। कास्ट बच्चा पैदा बाद में होता है, उसकी कास्ट पहले निर्धारित करी जाती है। और जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, हरियाणा की कोर सोसाइटी या पंजाब की कोर सोसाइटी, कास्ट आपकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन देता है। आज भी हम गांव में जाते हैं तो गांव में क्या पूछते हैं? किसका है, कौन जात का है ना? ये तो हरियाणा पंजाब की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है। अगर आप थोड़ा और नीचे चले जाओ, बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, वहां तो कास्ट इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक्सपोनेंशियल हो जाती हैं। इनफैक्ट पंजाब में भी देखा जाए, जहाँ पर बहुत ही इगैलिटेरियन मूवमेंट्स, इगैलिटेरियन जो इक्वालिटी लाती हैं, आई थी, जैसे कि आर्य समाज, सिख सिख मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स आप पता है आपको, हिस्ट्री कर चुके हो। बेसिकली वो कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन वैल्यूज को फॉलो कर रही थी कि सब एक समान है, हमें जो समाज है, समाज को एक मने स्ट्रक्चर देना है, एक जैसा स्ट्रक्चर देना। पर आज के समय में भी पंजाब में बहुत सारी इनइक्वालिटीज, यानी कास्ट इनइक्वालिटीज किसी एक इंडिया के किसी एक रीजन से नहीं है। आप यहाँ से कश्मीर से शुरू हो जाओ तो कन्याकुमारी तक मिलेंगी, तमिलनाडु में भी मिलेंगी। वहां पे भी जो आज इनफैक्ट जो सबसे बड़ी पार्टीज हैं, वो कास्ट की राजनीति ही कर रही हैं। ब्राह्मण्स वर्सेस दलित्स का वहां पे बहुत ज्यादा डिक्टम चलता है, चल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। और मैंने आपको छुट्टी वाले दिन क्यों बुलाया, क्यों मैंने पूरी रात लगा के लेक्चर प्रिपेयर किया? ऐसा क्या हुआ? तो सोसाइटी का टॉपिक है, सोशियोलॉजी का है, CS1 का है, एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हुआ ऐसा कि मुझे लगा कि बच्चों को अभी बताना जरूरी है? आप सोशियोलॉजी आता तब करते, सोशियोलॉजी प्रॉपरली पढ़ते हैं, पहले बताते सोशियोलॉजी क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। पर ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा कि अभी करना है, ये टॉपिक अभी बताना पड़ेगा बच्चों को। सिर्फ एक नहीं, 3 ऐसे लगातार इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर जिसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहा सोसाइटी पर। और एक होता तो शायद हम भूल भी जाते। 3 लगातार हुए। पहला, जो आप एक आईपीएस पूरन कुमार की डेथ हुई, जिन्होंने साइड नोट में एलेज किया है, हमने माना नहीं है। जब तक के जो है क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता, क्राइम प्रूव नहीं हो जाता, वो एलेज्ड क्राइम ही रहता है। एलेज किया है कि भाई मुझे कास्ट फेस करनी पड़ी, और उन्होंने सुसाइड किया। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शायद अगर हम एक यूपीएससी के स्टूडेंट की बारे में बात करें, या फिर एक जनमान्य नागरिक के बारे में भी बात करें, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सपोर्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में फिर आगे आ जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। सीजीआई से बड़ा कोई भी जुडिशरी में नहीं है इंडिया में। सीजीआई, अगर हम देखा जाए, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखें, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, जुडिशरी में सीजीआई, और लेजिस्लेचर में प्राइम मिनिस्टर।
है ना? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, आपके स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये तीनों बराबर हैं। अगर आपने सीजीआई के साथ कुछ गलत किया है, तो दैट मीन्स कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को आप एक दरकिनार कर रहे हैं। तो सीधा आप किसी कास्ट पे नहीं, आपने क्या किया, आपने एक इंस्टीट्यूट के ऊपर अटैक किया है। और टू हर्लिंग इंसिडेंट हुआ है, उनके ऊपर जूता मारा गया है। देखो, जो अभी प्रेजेंट सीजीआई हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन नहीं। सिंपली मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके साथ मैं के साथ रेजोनेंस में नहीं हूँ। शायद इनसे जो पहले के सीजीआई थे, उनको उनकी फोटो मैंने आज भी लगा रखी है अपने ऑफिस में, अपने घर पे, कि बुक आज भी लेके घूमता हूँ। शायद मैं उनसे कंपेयर करता हूँ जो आज के सीजीआई हैं, और जब उनको कंपेयर करता हूँ तो मुझे एक वो बहुत पुअर शैडो लगता है, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड कि मैं कई जो अभी हमारे सीजीआई के जो फैसले हैं, उनसे मैं रेजोनेंस नहीं रखता हूँ। बट इट डजंट मीन कि आप जो है के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के साथ ऐसा करेंगे, बट ऐसा किया गया। तीसरी चीज, शायद ये हमारी जो सोसाइटी है उसकी मेच्योरिटी भी है कि जो चीज हमें परेशान कर रही है, कास्टिंग इक्वालिटीज हमें परेशान कर रही है, हम चीजों को छुपाने की, सोसाइटी की आदत होती है चीजों को छुपाने की, सिनेमा की आदत होती है चीजों को दिखाने की। बस सोसाइटी ऑफ कोर्स, हाँ, आपकी सोसाइटी का आईना हो। ऐसी एक मूवी के अंदर कास्ट हाईलाइट किया, वो आज के समय में हमारी ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स की। हाउ इज ऑस्कर्स, बट ऑस्कर्स यू नो ना, तो मालूम है ना ऑस्कर्स में एंट्री कैसे होती है, अब कैसे नॉमिनेट होते हैं ऑस्कर्स के लिए। एक तो जो हॉलीवुड के हो गए वो तो एलिजिबल हैं ऑस्कर्स, लेकिन हमारी किसी फिल्म को वहां जाना हो, किसी मूवी को वहां जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोशलिस्ट उसको लेना देना नहीं है, जनरल बात है। इससे पहले लगान हुई थी, नॉमिनेट हुई थी, लगान में कौन सा सोशलिस्ट था? उससे पहले मदर इंडिया हुई थी, उसमें कौन सा सोशलिस्ट था? और भी कई सारी हुई है। इनफैक्ट पहेली एक मूवी थी, किसने, पहेली, पहेली वाज मेड ऑन अ ड्रामा कि भाई जो है आपके क्या कहते हैं, एक राजस्थान की गांव की कहानी है। पति जो है बाहर ट्रैवलिंग में चला जाता है कई सालों के लिए, जैसे ही वो निकलता है, एक भूत ना उसका वेशभूषा लेके आ जाता है, उसका रूप लेके आ जाता है, एंड हाउ थिंग्स पैन आउट। वो भी हमारी ऑफिशियल एंट्री रही है ऑस्कर्स के लिए। अब उसमें कौन सा सोशलिस्ट है भाई? इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी, मिथिकल है वो तो, द मिथिकल थिंग, एकदम फिक्शनल है, पर रही है। तो सोशलिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिनेमैटिक क्वालिटी से लेना देना। तो व्हाट वी डू इज, हर साल जो है, देखो ऑस्कर जो हॉलीवुड की मूवीज हैं वो तो जाएंगी, वो तो एलिजिबल है, वो उनकी अपनी अपनी ज्यूरी होती है, वो डिसाइड करेंगे कौन नॉमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा, वो उनका अपना इंटरनल रहता है। बट व्हाट अबाउट द फॉरेन कंट्रीज? हर कंट्री जो है, कुछ जो उसके मेंबर्स रहती हैं, जैसे इंडिया भी एक है, हमें दिया जाता है कि आप अपनी कोई एक फीचर फिल्म हमारे पास भेजिए डिसाइड करके, और हम एक कैटेगरी बनाएंगे जिसमें जो कि है फॉरेन फिल्म कैटेगरी। हम आपकी ऑफिशियल एंट्रीज को जज करेंगे, ये हमारी ऑफिशियल एंट्री। फैक्ट, कुछ साल पहले, यू रिमेम्बर नाटू नोटू सॉन्ग, ऑस्कर मिला था उनको। तो जो किस मूवी का था, मैं मूवी का नाम, एग्जैक्टली आर। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि आर जो है फाइनली हमारी ऑफिशियल एंट्री बनेगी, और वो नहीं बनी। कोई और मूवी गई थी उसकी जगह पर, इनफैक्ट शायद गुजराती मूवी थी, वो गई थी। तो क्या किया था, जो उसके प्रोड्यूसर थे एस एस राजामौली, उन्होंने यूएस में जाकर वो मूवी रिलीज करी थी बाय ऑफिशियल चैनल्स, ताकि ये ऑस्कर्स के लिए लिस्ट हो सके, एलिजिबल हो सके, और फायदा मिला। वन ऑफ द सॉन्ग्स गॉट ऑस्कर, और शायद से पहला ऐसा वेंचर था जिसमें सिर्फ इंडियन के लिए मिला है, एक इंडियन चीज बनी है। इससे पहले जो भी मिला है ना, जैसे ए आर रहमान को मिला था, इट वाज बिकॉज कि उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया, जय हो, है ना, जय हो गाना सुना? तो उनको ऑस्कर मिला था, दैट वाज अ हॉलीवुड मूवी, स्लमडॉग मिलियनेयर। उससे पहले भानु आथरेया को मिला था, दैट वाज अगेन अ हॉलीवुड मूवी नेम्ड गांधी। तो जो भी मिला है वो हॉलीवुड मूवीज के लिए मिला है। यहाँ पर पहली बार एक बॉलीवुड मूवी तो हमारे ही देश के लिए बनाया गया था,
उसने एक ऑस्कर जीता, बट है, पर बाद में बात आएंगे। बट ऑस्कर्स की जो जहां से बात शुरू हुई थी वो थी होमबाउंड। होमबाउंड जो है वो हमारी ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बनी है। दैट मीन्स कि हम इतने मेच्योर हैं सोसाइटी के कि हम अपनी कमियों को भी दुनिया के सामने लाने के लिए पीछे नहीं हटे। एज कम्पेयर जो नैरेटिव चलता है कि हम चीज़ों को पा रहे हैं, होम बाउंड का ऑफिशियल एंट्री बनना ही अपने आप में दो चीज़ें बताता है कि आज भी हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्टोरी कब की है, लॉकडाउन की है, आज भी हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी चीज़ क्या बताता है, एज अ सोसाइटी हमने थोड़ा तो ग्रो किया है। नॉर्मली एक डिक्टम क्या चलता है कि हम जो है अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, ला के रखी, तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो एक सोसाइटी की मेच्योरिटी भी दिखती है। ये जो 3 इवेंट्स हुए ना, तो मुझे एक आमद हुई। आमद समझते हो? अरे वही तभी तो कहते हैं, अंदाज़े तकल्लुफ़ के साथ अंदाज़े गुफ्तगू भी सीख। ये मैं काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रहा था। इसीलिए आमद इज़ मोटिवेशन। इंटरनली जब आप बोलते हो ना कि यार अब तो करना ही है, इंटरनली मोटिवेशन जब आता है ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ लगाते हैं, उसके अंदर हम प्रीलिम्स को छोड़ के एक बारी एक अच्छा मेंस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंड आई एम बेटिंग ऑन दिस क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन इस बारी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम बेटिंग माय मनी ऑन दिस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। वापस आते हैं, अगर मैं आपसे सिर्फ सिर्फ पूछूं कि भाई क्या है इसके कीवर्ड्स, प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कास्ट इनइक्वालिटी है, और क्या है, और कीवर्ड्स बताओ। आपको अगर मुझे बताना हो कि हम किन लाइंस पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्या हमारी हेडिंग्स रहेंगी, तो मुझे बस 3 हेडिंग्स इस क्वेश्चन में से ढूंढ के निकाल दो। ओके, वन इट इज एजुकेशन एंड जॉब्स आर नॉट सफिशिएंट। गुड। अवेयरनेस का, अवेयरनेस आ जाएगा, बट वो कीवर्ड नहीं है, हेडिंग नहीं है। हेडिंग एक तो कास्ट इनइक्वालिटी मिल गई। हाँ, काउंट। हाँ एग्जैक्टली, तुमने वही तो बोला भाई, हेडिंग क्या बनेगी, एजुकेशन एंड जॉब्स आर नॉट नेसेसरी फॉर काउंटरिंग कास्ट इनइक्वालिटीज, पहली हेडिंग ये बन गई। एक और डिमांड है इस क्वेश्चन की, वो क्या है, वो तो तुम वैसे लिखोगे जैसे सब्जी के साथ धनिया मिलता है ना, वो तो तुम वैसे डालोगे। जो मेन है ना वो तुम भूल रहे हो। ये क्वेश्चन क्या है, एक डिबेट, ये एक प्रॉब्लम को बता रहा है। क्या कह रहा है कि भाई एजुकेशन एजुकेशन और जॉब जरूरी तो है, बट सफिशिएंट। मुझे क्या पता चल रहा है कि हमने एजुकेशन जॉब्स तो दी। मोरल तो उसका पॉइंट बन गया ना बच्चा। की पॉइंट पूछ रहा हूँ, की पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक तो तुमने बता दिया कि ये सफिशिएंट क्यों नहीं है, ये बताओगे। ये भी तो बताओ कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि सफिशिएंट है। क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन एंड जॉब्स आर नॉट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अरे ये तो है। पहला तो यही बनता है ना। पहले तुम ये बताओगे एजुकेशन और जॉब्स है ना क्यों जरूरी है। हमने क्या सोच के एजुकेशन और क्या हम एजुकेशन और जॉब्स जो है कास्ट इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए देते हैं। क्या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या सोसाइटल प्रोविजंस या लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं जहां पे हमने एजुकेशन और जॉब्स को सुनिश्चित किया है। आई एम नॉट यूजिंग द कीवर्ड। क्या है कि नहीं है ऐसे कुछ, क्या है वो। इतना नहीं टेक्निकल बोलते, सिंपल बताओ। रिजर्वेशन सबसे पहले दिमाग में घुसना ही सबसे पहले तो ये रिजर्वेशन है। यहाँ पर हमने देश में रिजर्वेशन दी है ना। सबसे पहले हमने रिजर्वेशन दी है। क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन, क्यों क्यों जो है रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं। क्यों, बहुत टेक्निकल मत जाओ। देखो एक चीज मुझे लग रहा है कि तुम बहुत टेक्निकल जा रहे हो। सोसाइटी का पेपर है, तो मुझे लगता है कि एक और चीज तुम्हें बतानी होगी। हाँ? नहीं नहीं, पॉलिटी सोसाइटी में यूपीएससी का थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा फॉर गोइंग टू दिस डीप। देखो तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज यूपीएससी क्या आपसे आर्टिकल 14, 15, 21 क्या पूछ रहा है, क्या किस चीज, वो अखबार बता देगी, न्यूज़पेपर से उनको पता चल जाएगा। वो आपसे क्या क्या चाहता है आपसे यूपीएससी, एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, आप कितने को इंटर
एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं सभी क्लासेस में दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं आपको यूपी क्लियर करवा दूँ? या कोई और टीचर इस क्लासरूम में बैठ के करवा देगा? हम सिर्फ़ आपको कुछ इतना बताते हैं आंसर लिखना है। मुझसे बेहतर ना बाहर जो आपके घर के बाहर लेबर काम करती है, कैसे? कभी बात करना उससे, नॉर्मल बात करना, भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? पहली चीज़ लोकल तो होगा नहीं, लोकल तो होगा नहीं, कहाँ से कहाँ का होगा? बिहार साइड का या फिर कहीं से भी, बिहार, यूपी। सिर्फ एक बात आपने पूछी कहाँ से हो, पहली चीज़ हमें मालूम पड़ गई, इंटरनल माइग्रेशन। अगर आप यूपीएससी से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा इंटरनल माइग्रेशन हमारे देश की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी एक दिक्कत ना सही बट एक चैलेंज है। जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक्स बदल रही है, डेमोग्राफी में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहली चीज़ उसने अपने मुँह से तुम्हें बताई। 10वीं भी पास नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारे जैसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं और मुझसे पहले वो बता गया। और ये बात आपने सुनी हुई है। मैं सिर्फ वही बात बोल रहा हूँ जो उसने आपने सुनी है। फिर क्या बोले, फिर क्या पूछोगे आप उससे? नॉर्मली क्या पूछोगे? क्यों आए? पैसे के लिए आए? वहां क्यों नहीं काम किया? कि भाई वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ है। टॉप साइड मतलब एक तरफा डेवलपमेंट हो रही है। कुछ स्टेट्स बहुत प्रॉस्परस हैं, वो प्रॉस्परस नहीं है। तीसरी चीज क्या? नाउ वी आर गोइंग टू डीपर साइड। सिर्फ सिर्फ आपने उस बंदे से दो बातें पूछी और वहां काम नहीं मिलता, उसने कहा कि वहां तो पैसा ही नहीं है, यहाँ पैसा है, हम आ गए। फिर थोड़ा सा और पूछोगे ना, वो कहेगा हम किसान हैं, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट, वी आर फार्मर्स। एक फार्मर हमने हमारे यहाँ देखा, फॉर्च्यूनर व्हाइट कुर्ता पहनते हैं, साथ में बहुत सारी चेन वगैरह पहनते हैं, मूवीज में गाना गाते हैं, है ना, गबरू गबरू करते हैं। पैसा तो है, सेहत भी अच्छी है, और एक वो फार्मर है, वो फार्मर है। उसकी इमेज देख लो और हमारे यहाँ की फार्मर की। भाई जब खेती में पैसा है तो तुम वहीं क्यों नहीं जाते हो? नॉर्मल है कि भाई वहां जाके खेती करो, अगर तुम्हारे पास जमीन है, जमीन है तो खेती करो वहां जाके। क्या कहेगा? जमीन है तो पर बहुत कम है, कहेगा ना, इतनी नहीं है कि इससे गुजर बसर हो सके। तीसरा फिनोमेना आता है, अखबारें पढ़ते हो ना, ये वर्ड्स, ये समझ आ रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये हमारे एग्रीकल्चर, जब हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज ये हम पढ़ते हैं कि क्या दिक्कत है हमारे एग्रीकल्चर की, कि ज्यादातर जो किसान है हमारे यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। हम जो जिस प्रॉस्परस रीजन से हम आते हैं ना, हम ये चीज भूल जाते हैं। उनकी तरफ देखो, पीछे जाके देखो, तो वहां देखोगे कि 2 हेक्टेयर से भी कम, इतना कि घर की रोटी भी ना बन सके। वो क्या करते हैं, कैसे कैसे उसके ऊपर हल चलाएंगे, क्या उसमें से वो जगह किसको देते हैं? ठेके पर। प्रॉब्लम है ना, तो अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और फिर क्या बात करोगे उससे? ये पूछोगे कि जमीन बेच क्यों नहीं देते? जहां पर धक्के खा रहे हो, जमीन बेच दो, बच्चों को अच्छा 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 घर दो, अच्छा खाना दो, अच्छी शिक्षा दो, खुद के लिए भी कुछ करो। तो आएगा 2-4 महीने का, क्या बोलेगा? आगे क्या करेंगे? पहली चीज तो वो कहेगा जी बेच ही नहीं सकते, गिरवी रखी हुई है ना। किसके पास गिरवी रखी हुई है? लाला जी के पास, आड़ती के पास। फॉर्मल क्रेडिट, एक और सिचुएशन सामने आ गई। सिर्फ आपने मेरे से बात नहीं करी है, आपने सिर्फ उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, उस व्यक्ति ने कितना कुछ। आगे आते हैं, दूसरी चीज क्या बोलेगा? और जमीन के अगर इनफॉर्मल क्रेडिट ना भी होता, ब्याज पे ना भी, फिर भी ना भी रखी होती, तो क्या बोलता? जमीन कैसे बोलेगा ना, क्या
हमें क्या मालूम पड़ता है? इमोशनल कनेक्शन टू लैंड। आज के समय में क्या ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर कैसे होता है? जितना ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जितनी जितनी ज्यादा जमीन होगी उतनी ज्यादा उपज होगी, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन है। अगर वो बेचना भी, अगर उसके पास फॉर्मल क्रेडिट ना भी हो तो बेचेगा नहीं। क्या होगा? वो एग्रीकल्चर सेक्टर कभी बढ़ ही नहीं। और फिर हमें डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए जो उसको कुछ एसेट नहीं। बट अगर मान लो मुझे किसी कारण से वहां पे हाईवे बनाना है तो एक्वायर करने में दिक्कत आएगी ना। और फिर वो, पता है अगली बात वो क्या बोलेगा? जमीन थी जी, हमारे दादाजी के पास बहुत जमीन थी, पर जमीन ये तो आपने खुद बताया है ना। ये भी आपके यूपीएससी का टॉपिक है। ये आपको यूपीएससी में कोर पढ़ना है। और आगे क्या पूछोगे उससे? खुद बताओ आगे क्या पूछोगे। स्मॉल टॉक शुरू हो चुकी है, अब बताओ घर पे कितने लोग हैं? 100 में से 99 बोलेंगे लड़कियां हैं, एक लड़का है जो भी ये सिचुएशन आपने आसपास। हम दो हमारे दो नाम से एक हम प्रोग्राम जरूर चलाते हैं, लेकिन वो तब तक ही सीमित है जब तक कि एक मेल हायर, मेल चाइल्ड नहीं हो। तब आपने अपने आसपास अपने समाज में देखी। इसके लिए हमें बिहार वाले से बात करने की जरूरत, बट स्टिल ही विल टेल यू 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, लड़का छोटा है। इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है? कि उसको एक लड़के की चाह थी। तो हम अवेयरनेस कैंप चाहते हैं वो हमारे सक्सेस कैसे? फैमिली प्लानिंग के चलते हैं, हम दो हमारे दो, दो बच्चे मीठी खीर बाकी सारे बवासीर। समझ तो उसको आया है कि उसने चौथे बच्चे के पास आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया और बच्चे पैदा नहीं किए, है ना। समझ तो उसको आया ना। करने को तो 5 6 कितने भी कर सकता था। फुल स्टॉप कहाँ लगाया? द मूवमेंट ही गॉट अ मेल हायर, मेल चाइल्ड। इस फिनोमेनन को कहते हैं मेटा रेफरेंस। इस ऐसे हाउस होल्ड में क्या होगा जरा, ये तो आप खुद बताओ, ऐसे हाउस होल्ड में होगा यहाँ पे बच्चे हैं, एक लड़का है बाकी लड़के। परफेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बात वो भी बताएगा कि उसको पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की तो शादी हमने जल्दी करवा दी, 17 साल में करवा दी थी। यानी कि एक चक्कर फिर शुरू हो गया। 16 साल की लड़की जिसकी शादी हुई है, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई क्या? अर्ली मैरिजेस, चाइल्ड मैरिज नहीं, अर्ली मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस अब हमारे देश में नहीं, कहने को नहीं होती, बट क्या 18 19 साल की लड़की को भी शादी करना सही है? नहीं है। इज नॉट येट इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली मेच्योर। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मान लो किसी लड़की की शादी 18 19 साल में हो जाती है, जो कि लीगल है, क्योंकि आज के समय में लीगल है, क्या इससे हमारे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? अर्ली बर्थ होंगे। अगर जो एक रिप्रोडक्टिव विंडो होती है आपकी 14 15 ईयर्स की, उसमें अराउंड 7 to 8 चिल्ड्रन पैदा हो सकते हैं। यही चीज पहले होती थी। हमारे अगर पेरेंट्स या दादाजी को देखें, 5 5 6 6 भाई थे उनके, आज नहीं होते ना। तो अगर अर्ली मैरिजेस शुरू होगी तो ये एक कारण बन सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। सिर्फ बात करके पता चला, सिर्फ बात करके, सिर्फ हमने वो सामने से पकड़ा, हमें लगा कि इससे बात करनी चाहिए, इससे डकैती करनी चाहिए। चलो, अपना टाइम खराब, अपना टाइम हमारे पास अब बहुत है, मिल ही लेते हैं। ये सिर्फ 7 पॉइंट है, और बातें करेंगे तो और निकलेगा। और सर मैडम रेफरेंस जैसे बता रहे थे कि लड़के पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसके न्यूट्रिशन। हमने सिर्फ 5 मिनट की बात करी, 5 मिनट की भी नहीं, 2 मिनट की बात होगी। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नीचे जाने को मैं बहुत जा सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। बट क्या मुझे 7 8 टॉपिक मिल गए अपने यूपीएससी में? क्योंकि यूपीएससी में हमें पढ़ने, जिन पे आपने आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है ना। अभी तो हमने उसकी कास्ट नहीं पूछी,
फिर पता चल जाता है जो ब्राह्मण है वो कह देता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं छोटा काम नहीं करूँगा। फिर तो हमने कास्ट पे नहीं आए, हमने अभी उसका गाँव का नाम नहीं पूछा, हमने उससे अभी उसके वोटिंग पैटर्न्स नहीं पूछे अभी, तो हम पूछ सकते थे। और बिहार में इलेक्शन है, किसको वोट दे रहे हो? ज़रूर बताता, छाती ठोक के बताता कि जी हमारे वाले तो हमारी जात के खड़े हो रहे हैं वहाँ पर। कहता ना वो, वहाँ से क्या सीखते? डेमोक्रेसी अभी इमेच्योर है हमारी, हम आज भी जो है किसको वोट कर रहे हैं? अपनी कास्ट को देखकर। वो उस जगह की हालत खराब है कि तुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है, लेकिन तू वोट देने जाएगा, और किसको वोट देगा? वही व्यक्ति जो कि जिम्मेदार है उसके, आपके पिछड़ेपन के। लेकिन फिर भी तुम उसको वोट दोगे, क्यों? क्योंकि वो जात का, कास्ट का है। तुम्हें लगा कि चलो यार हमारा तो है, लेकिन थोड़ा प्यार से काटेगा, काटेंगे तो हमें थोड़ा सा प्यार से काटेगा। ही इज अ बुचर बट ही विल कट विद अ सॉफ्ट नाइफ। तुम सॉफ्ट नाइफ फिनोमिनन कहते हैं। दिस इज द अप्रोच वी रिक्वायर फॉर फ्रॉम अ यूपीएससी, फ्रॉम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच वी रिक्वायर। इंटरलिंकिंग आनी चाहिए। हमें यूपीएससी के लिए मटेरियल हर जगह से मिल रहा है। तुमने सोचा था कि वो एक छोटा सा आदमी दे जाएगा? उसके पास कपड़े भी नहीं है ठीक से पहनने को। हमारे पास हर चीज है, हमारे पास हर सुख सुविधा है। हम लोगों ने एजुकेशन लिया, सब कुछ लिया है। हमें लगा था कि एक छोटा लड़का दे जाएगा था, कल से सोच और कुछ ना सीखे तो चाहे हमारे आंटी है ना, इनसे बात करने बैठ जाना, ये भी 50 सीखे तो यूपीएससी की ये सिखा जाएंगी। मेरे कई लेक्चर्स में ये आती हैं, हर रोज आती हैं, हर लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट सोसाइटी। आप जिस जगह जी रहे हो उसके बारे में आप क्या आउटलुक रखते हो, वही यूपीएससी आपसे पूछ। इज नॉट आस्किंग यू अबाउट एनीथिंग अनयूजुअल, सिंपल थिंग्स। और यही अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए चाहिए थी, इस टॉपिक को। कास्ट सिस्टम आपको नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा सिस्टमैटिक, वैसे आपने कभी नहीं पढ़ा, ये बात सच है। बट स्टिल मैंने जब वो क्वेश्चन दिया, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, आपको एलियन नहीं लगा। एलियन बिकॉज ये सब चीजें आसपास है, हमारे समाज का हिस्सा है। और जब आप मेरे पास क्वेश्चन लिख के लाए, ट्राइड योर बेस्ट। कुछ चीजें आपको गूगल से देखनी पड़ी, बट कुछ चीजें आपको पता थी, वो भी आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा उसमें अपनी तरफ से। और कमाल की बात है, हमने आज तक कास्टिज्म था ही नहीं एज अ टॉपिक टेक्निकली। इसी में क्वेश्चन जो सोसाइटी के आए थे, वो पता क्या आए थे? मैरिज इज नॉट अ इज नो मोर अ रिलीजियस सैक्रामेंट इन इंडिया। सॉरी, मैरिज इज नॉट नो मोर अ सैक्रामेंट इन इंडिया। इस वर्ड नहीं था, नो मोर अ सैक्रामेंट इन इंडिया, कि मैरिजेस अब कोई एक अनुष्ठान नहीं है, और मतलब जन्मों जन्मांतर का साथ नहीं है, कभी खत्म नहीं होते। कमेंट, दिस वाज द क्वेश्चन। मैरिज इज जस्ट नॉट अ नो मोर अ सैक्रामेंट इन इंडिया। क्या आप उसके अंदर वो अ, क्या था वो ड्रम वाला इंसिडेंट नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। क्या तुम इसके अंदर मेघालय वाला इंसिडेंट नहीं लिख सकते हो? क्या तुम इसके अंदर राइजिंग डिवोर्स केसेस के बारे में नहीं लिख? अगर आपको नॉर्मल, जब हम लोग वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, आई वाज राइटिंग दैट पेपर, क्या मुझे मैरिज सोचना पड़ा? मैरिज होता क्या है? यही सारे पॉइंट लिखा है। क्यों हो रहा है ये भी आप लिख सकते हो, क्यों हो रहा है ये भी आप लिख सकते हो। तो इतनी सिंपल बात पूछता है तुमसे, कॉम्प्लेक्स बात है वो पूछता ही नहीं, सिंपल बात। हाँ भाई इतनी सी बात है, मुझे बता दो। रिसेंटली कल मैं अपनी ही टीचर के पास बैठा था, सोशियोलॉजी की ही है। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस लेक्चर कि मैम क्या अप्रोच है। बातों बातों में उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी। केबीसी वाला मीम देखा सब लोगों ने, छोटा सा बच्चा, हाँ वो अमिताभ बच्चन को कुछ, हाँ मुझे नहीं मालूम उसके बारे में क्योंकि मैं मैम ने जिक्र किया था, बट उन्होंने मीम्स दिखाया है। ट्रोल हो रहा है वो बच्चा, है ना, पूरे इंटरनेट पे ट्रोल हो रहा है, कितना ओवर स्मार्ट बन रहा था, क्वेश्चन गलत कर गया। मेंटल प्रेशर पड़ रहा होगा, नेगेटिव प्रेशर हो रहा होगा, गलत है ना। इस साल जीएसटी का क्वेश्चन पता है क्या था? इस साल, अभी ये तो जीएसटी का पेपर हो चुका है अगस्त में, 20 अगस्त को, 20 अगस्त से शुरू हुआ था ना, 22 अगस्त को, 21 अगस्त को जीएसटी का पेपर हो चुका है, हो चुका है। आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, दिवाली आने वाली है, ये मीम अब पॉपुलर हुआ है। क्वेश्चन पता है क्या था जीएसटी का? इन द राइजिंग डिजिटल एज, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द चिल्ड्रन
comment on the roles of NCPR, National Child Protection, role of NCPR and challenges. क्या ये उसका एग्जाम्पल नहीं है? ये इंसिडेंट उसका एग्जाम्पल नहीं? ये उसने पहले पूछ लिया। थिंग इज एलियन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना जरूरी क्यों है? क्यों मुझे एकदम से आप लोगों का छुट्टी बर्बाद करके आपको यहाँ बुलाना पड़ा कि ये क्वेश्चन सीख के जाओ? बिकॉज ये 3 लगातार होने वाले इंसिडेंट्स इसको बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन है आपको अपने करंट अफेयर। अगर आप ये चीज समझ गए, आई अश्योर यू, अगर ये क्वेश्चन तो आएगा ही पेपर में, ये नहीं है तो कास्ट सिस्टम कुछ और आ जाएगा, आएगा जरूर। 15 नंबर तो यहाँ। इसके अलावा आपको जो इनहेरेंट बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोच कैसे, आपको करंट अफेयर्स क्या निकालना है। कहने को तो ये रेटोरिक न्यूज, कहने को तो रेटोरिक न्यूज है ना कि भाई सीजीआई पे जूता फेंक दे, फेंक दे तो फेंक दिया, ये तो फेंक दिया, रेटोरिक है, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, हमें पढ़नी नहीं है। वहीं से फैक्ट निकला, इसी को हम यूज करने वाले हैं अभी। गेटिंग माय पॉइंट? बोर हो रहे हो? यू आर विद मी? तो हमें इस क्वेश्चन की डिमांड अगर मालूम पड़ती है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है व्हाई डू वी नीड जॉब्स एंड एजुकेशन, है ना? पहली चीज ये बतानी है। दूसरी चीज, व्हाई दे आर नॉट एफिशिएंट। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन 2 चीजें मेरे से पूछ रहा है, वो है ये 2 क्वेश्चन। असल में उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन नहीं, 2 चीजें पूछी कि क्यों जॉब्स और एजुकेशन जरूरी है, और दूसरी चीज क्यों ये सफिशिएंट नहीं। आपसे 2 चीजें पूछे, तो हमेशा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नीड एड्रेस। आपको डिमांड को ढूंढना होगा और उसको एड्रेस कर लोगे, आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरीके से देखना। दूसरी चीज फॉर्मेटिंग, जो कि आप लोगों ने मुझे दिखाई, वो फॉर्मेटिंग का थोड़ा इशू था। आई टेल यू अबाउट सम इंसिडेंट, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद स्टूडेंट्स एंड टॉपर्स। हर कोई ऐसे स्टार्ट करता है, हमने भी शायद कभी ऐसे स्टार्ट किया होगा। पूरा पैराग्राफ लिखा है, आर्टिकल दिखा, चेप दो, अरे ये भी लिख सकते हैं, फिर अपने दिमाग चलना शुरू हो गया। हर कोई ये लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थॉट जो आपको फॉर्मेट मैंने दिखाया वो तब तक नहीं आएगा। क्यों मैं कहता हूँ आपके फॉर्मेट की से ज्यादा स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत, बिकॉज द वे ऑफ थॉट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। आपने वॉमिट आउट किया फैक्ट्स को, तो स्ट्रक्चर में करते। अब एक चीज है, आपके घर में खाना खाने आया, दस्तरखान लगाया आपने, दस्तरखान इज डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल या फिर एक बड़ी सी प्लेट थाली। आपने 50 चीजें बना रखी हैं, कढ़ाई पनीर, कड़ी, चावल, रोटी। तुमने क्या किया, सारी चीजें एक साथ डाल के दे दी, का मन करेगा खाने को। लेकिन तुमने क्या किया, अरे आओ, एक पूरी थाली निकाली, कटोरिया रखी, गुलाब जामुन खाओ, ये लो जी, इसके अंदर कड़ी रखी है, इसके अंदर शाही पनीर, इधर दाल रखी है, यहाँ चावल, अचार, सबकी प्रॉपर जगह है। अब उसको खाने में मजा आएगा कि नहीं? बिकॉज आपका अप्रोच स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। इस लेक्चर से हम ये चीज इन द बैकड्रॉप ऑफ लर्निंग व्हाट इज काम। आई गेस वी आर डन विद द क्वेश्चन डिस्कशन। कैन वी मूव टू द मेन टॉपिक फॉर टुडे? बोर हो जाओ तो क्लास से जा सकते हो, इट्स एन ओपन लेक्चर। मैंने पहले ही कहा था, इट्स एन ओपन लेक्चर। ओपन लेक्चर होता है दरवाजा खुलेगा जब आपको लगेगा ना कि यार अब बहुत हो गया, नहीं सहन हो रहा, या फिर कोई जरूरी काम हो, यूट्यूब पे लेक्चर आएगा, आप वहां सुन सकते हो। आपको जब भी लगे कि जाना है, आई वॉन्ट माइंड, कैन गो। ओके, इट्स एन ओपन लेक्चर। ओपन लेक्चर है, देखो कितने बच्चे आए हैं, है ना? तो इट्स एन ओपन लेक्चर। चलो, टॉपिक क्या था तो हमारे बाहर लगा हुआ है, बाहर पढ़ा नहीं तुमने नोटिस बोर्ड पे? कास्ट इज thus not an economic phenomenon. Topic was this: caste is thus not an economic phenomenon. कास्ट सिर्फ एक इकोनॉमिक फिनोमिनन नहीं है। कास्टिज्म तो तुम्हें समझाना पड़ेगा, मुद्दा तो ये बताना है। इससे क्या पता चल रहा है?
और कमाल की बात है, आप लोगों ने किसी ने गूगल ये नहीं किया ना, क्वेश्चन गूगल नहीं किया था ना? क्वेश्चन गूगल करते ना तो योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल मिल जाता है जहाँ से वो क्वेश्चन किया गया है। असल में जब लेक्चर को प्लान किया गया था, इट वाज द क्वेश्चन वाज कास्ट इज जस्ट नॉट एन इकोनॉमिक फिनोमेनन, फुल स्टॉप, कमेंट या एनालाइज। बट मुझे 2 दिन बाद योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल मिला जिन्होंने ये वर्ड यूज किया जो मैंने आप, असल में टॉपिक यही था, तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा अच्छे से सजा दिया वर्ड से। अगर आपने वो गूगल किया होता ना, यू वुड हैव इस देयर। हाँ से सब परफेक्ट, परफेक्ट। कुछ और ऐड करना चाहो? आपने क्या बोला? वरना सिस्टम, कास्ट सिस्टम पे आपने क्या बोला था? डिवाइडेड और डिवाइडेड होते हैं। फिर आपने लिखा था बर्थ, परफेक्ट, हायरार्की आ जाती है। और कुछ? सोशल रिलेशंस को हमने रोका, परफेक्ट, ऑक्यूपेशन। और बताओ? सोशल रिलेशनशिप में आ गया। सोशल रिलेशन क्या होते हैं भाई? मैरिज तो सोशल रिलेशन ही तो है। और बताओ, और कुछ? मैरिजेस में एक चीज और लिख सकते हैं, एंडोगैमी। आप कह रहे हो मैरिज अंदर ही होनी चाहिए, एंडोगैमी लिख सकते हैं। एंडोगैमी समझते हो? एक ही ग्रुप में शादी होना, परफेक्ट, ये आ सकता है। और बताओ? छूत भी तो है, अनटचेबिलिटी। अरे वाह, तुम तो समझदार बच्चे हो यार, मेरे को मुझे बताना पड़ेगा, सब पता है। और ये सब, ये कास्ट सिस्टम है क्या? असल में एक इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन ही तो है। कीवर्ड्स आगे, कीवर्ड्स आगे। क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है? अगर क्वेश्चन था तो आपको कैसे शुरू करना था? इंट्रो देना था, इंट्रो में कास्ट सिस्टम बता देते विद दीज कीवर्ड्स, काम बन जाता। ये मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है, ये आपको पता थी। कमाल की बात है, सोशियोलॉजी जिंदगी में नहीं पढ़ी आप लोगों ने। सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, जिंदगी में कभी सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी। पहली सोसाइटी की क्लास है, वो भी प्रॉपर नहीं है, वो धक्के से करवा रहा हूं मैं। आपने दे दिया मुझे डेफिनेशन। कास्ट सिस्टम क्वेश्चन इम्पोज करना। क्या ये वही वर्ड्स नहीं है जो आपने मुझे बताए? सेम वही वर्ड्स है ना? क्या सीखे? क्या सीखे मतलब? हाँ। और अगर क्या जरूरत है 10, जब आप रटने बैठते हो, सिंपली कहते हैं ना, रट लो डेफिनेशन, ऐसे रटी जाती क्या? अगर इस चीज को समझ लो, जैसे कि हम लोग बनाया करते थे, जैसे कि हमें सिखाया गया definition, हाँ, इसी तरीके से। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, एन इंस्टीट्यूशन, किस चीज का? एंडोगैमी का, रिस्ट्रिक्शन इन सोशल इंटरेक्शंस। और क्या था? बर्थ सेक्स टाइप होता है, हेरिडिटी है, और सर्टिफिकेशन करता है, नोशन ऑफ, वो भी आते हैं, प्योरिटी है। अगर ये 4-5 वर्ड्स तो याद हो जाएंगे, बड़ी डेफिनेशन याद हो ना हो, बड़ी डेफिनेशन याद हो ना हो, जब 4-5 वर्ड तो याद हो जाएंगे, डायग्राम तो याद रहेगा। डायग्राम अच्छे से बनाओ ताकि गोला, तो मैं, मेरी ड्राइंग गंदी है, बाद में बना, अभी तो करो। तो अगर आप कोई भी आपको डेफिनेशन रटनी हो, कोई भी आपको डेफिनेशन को याद करना हो,
बेस्ट रहता है उसको आप कीवर्ड्स में तोड़ दो। इस आर अपने आप लगा लेना। आप इन सब चीजों को टेक्निकली में कहते हैं इनको सील दो, डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। व्हाट इज दिस नोशन ऑफ प्योरिटी? प्योरिटी बस अनटचेबिलिटी। इम्प्योर, द वर्ड इज इम्प्योर। भाई कुछ लोग इम्प्योर है, छुआछूत किस लिए? क्योंकि वो इम्प्योर है। दिस नोशन ऑफ प्योरिटी इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कास्ट सिस्टम। विमेन्स के साथ होती है, परफेक्ट। दे आर बैनिश्ड फ्रॉम सम एट सम टाइम फ्रॉम सम institutions like temples और पूजास, होता है ना, यहाँ पे तो नोशन ऑफ प्योरिटी आ गया। तो दिस, आप यहीं से कुछ वर्ड्स अगर आपको विमेन के ऊपर बनाना हो, 2000 वर्ड्स घुमाए, विमेन पे आंसर निकाल। आपको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में बनाना हो, यहीं से 2000 वर्ड घुमाए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन निकल आएगा। ये कढ़ाई है, ठीक है। आपको कोई बोले कि भाई मुझे 1 किलो बैंगन के पकौड़े चाहिए, तो कढ़ाई में फिर निकालो, बैंगन के पकौड़े दे दो। ऐसे देखो, बैंगन के पकौड़े नहीं खाएंगे कभी, कभी खाना अच्छे होते हैं, ठीक है। किसी ने बोला टमाटर के पकौड़े दे दो, वो भी नहीं खाए, कभी खाना अच्छे होते हैं। आलू के तो खा रखे हैं, आलू के पकौड़े दो तो आलू के पकौड़े निकल आएंगे, प्याज के पकौड़े दे दो प्याज के पकौड़े निकल आएंगे। कढ़ाई यही है, 5-6 वर्ड ही जिसको आपको घुमाना है। बट पानी पूरी का ब्रेक मिल गया होगा आपको इसी बहाने, चलो अच्छी बात है। किसी ने मेरा फोन देखा है क्या? चलो बाहर ही पड़ा होगा। भाई मेरा फोन देख बाहर है क्या? तो घंटी मार लो नहीं तो। चलो कोई बात नहीं, वापसी आते हैं टॉपिक पर। तो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? वी हैव, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कास्ट सिस्टम समझ आ गया क्या होता है? मुझे लगता है कि आपको अब कोई जरूरत है कास्ट सिस्टम की। अगर आपसे कोई पूछे बेटा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, इन्हीं को 2-2 लाइन जोड़ के लिखाना। तब अगर क्वेश्चन है ना व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, डेफिनेशन 2 लाइन की लिखना, सारे शस्त्र वही ना चला देना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के लिए रखना, ठीक है। ये 5-6 लिखाना, दैट वुड बी ऑल। क्या आप ये डेफिनेशन लिख के लाओ तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे? बहुत अच्छे नंबर। चलो वापस आते हैं जो हमारा कोर टॉपिक है आज के।
व्हाई इज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या फिर एजुकेशन या जॉब्स, वो भी तो अपलिफ्टमेंट जरूरी है, तो बताना। अवेयरनेस, परफेक्ट, अवेयरनेस होगी। और वही वही तो बात है, सोशल स्टेटस तो इम्प्रूव करना है। बेसिकली जो है ना, इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा तो सोशल स्टेटस अपने आप इंप्रूव होगा। पंजाबी में कहावत है, पंजाब से हो ना, एक कहावत नहीं कि जेड़े हर दाने और कमली से आड़े, जिसके पास दाने हैं जैसा भी है वो अच्छा आदमी है। सुना है ना ये? नहीं सुना तो इसको इसको सुना, समझ आ गया ना? मुद्दा है, समझ आना चाहिए, कहानी नहीं खराब होनी चाहिए। तो कहानी से ज्यादा है, मैं तुम्हें एक कहानी अपनी लाइफ, तो 3 कहानियां सुनाऊंगा, एक अपनी लाइफ की सुना। पंजाब में ही था मैं, पटियाला यूनिवर्सिटी। पटियाला यूनिवर्सिटी में आई वाज टीचिंग देयर, यही पढ़ा रहा था वहां पर। मैं साथ रहता, ये बच्चों का एक डॉर्मेट्री था, खोले रखा। वहां पर एक लड़का था बठिंडा से। एक दिन मेरे पास आया, ही वांटेड टू प्रिपेयर, यार डॉक्टर गरीबी मिटानी है यार, वो ऐसे ही बोल रहा डॉक्टर। बठिंडा से था तो मैं उसको माइंड भी नहीं करता, हालांकि मेरे से बहुत छोटा था, 10-12 साल छोटा था। आई डोंट माइंड, क्यों? जटा है मुंडा थोड़ा रूड जाता होएगा, सैर है बठिंडा एटीट्यूड जाता होएगा, है ना? सुना ना सबने? तो अब देखो, इस एग्जाम्पल को भी देने के लिए मुझे कास्ट को इन्वोक करना पड़ा। जट्टादा मुंडा वर्ड यूज किया ना, जट्टादा, यानी कास्ट एक आइडेंटिटी बन चुका है, स्टीरियोटाइपिंग के लिए भी, स्टीरियोटाइपिंग के लिए भी बन चुका है। और इसी से एक चीज और निकालो, इसी गाने की लाइन है ना ये सब। हाँ हाँ, मुझे वो बंदा बड़ा गंदा लगता है। हाँ, गंदा लगता है, मैंने ये बोला है। मुझे नॉर्मली पंजाबी गाने अच्छे भी नहीं लगते, आई फील इट वेरी मच पेट्रियार्कियल। एंड अगर मैं कभी आईएएस बन जाता तो सबसे पहली चीज शायद बैन कर देता। खैर उस पर बाद में आते हैं, बट आपने इस लाइन से देखा, हमने कास्ट को इन्वोक किया तो एक स्टीरियोटाइप निकाल रहे हैं हम उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और जिस बंदे ने बोला है वो शोविनिस्टिक मोड में बोला। शोविनिज्म समझते हैं, खुद को बढ़ाना, शोविनिस्टिक मोड में बोला है। इससे उसकी कास्ट की तरफ जो उसकी निष्ठा है वो पता चल रही है। क्या कास्ट एक, सिर्फ 2 लाइनों से, मुझे 2 लाइनों से मैंने, सिर्फ जो आप रोज सुनते हैं वो गाना, उन 2 लाइनों से हमें कितना कुछ मालूम पड़ेगा। कास्ट सोविनिज्म है इंडिया में, स्टीरियोटाइपिफिकेशन है, फिर आगे चल के वो क्या कास्ट से कभी बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो उससे गर्व ले रहा है। गर्व उसको हमारे राष्ट्रीयता पे होना चाहिए, लेकिन गर्व उसने किस पे किया? रीजन पे और कास्ट पर। क्या ये सही है? और किसके लिए बोल रहा था? बेसिकली ही वाज कोटिंग हिज सून टू बी वाइफ, जो कि अपनी मदर को समझा रही है कि ये लड़का अच्छा है, जस्टिफाई कर रही है। वॉज ही अ गुड पर्सन? अगर एंडिंग भूल जाए उस गाने की, गाना सुना है ना वो वाला, तो दिखा देना, तो दिखा देना। तो बेसिकली ही वॉज, उसको एक गून की तरह दिखाया गया है। बट उसी लाइन में ये भी बोला कि उसका पैसे पैसे ठीक ठाक है। तुम्हें विमेन की प्रॉब्लम नहीं पता चली, पेट्रियार्कल? क्या उसकी खुद की एस्पिरेशंस नहीं? क्या उसकी खुद की एस्पिरेशंस नहीं? उसने कहा, देखा, आई एम गोना मैरी हिम एंड आई एम गोना लिव अ पीसफुल लाइफ। यही उस गाने की लाइंस हैं असल में। गाने की लाइन से ये है कि अपनी मदर को ये कह रही कि पैसे पैसे ठीक है, मैं चला लूंगी काम अपना। ये लाइन है, और थोड़ा अच्छे से बोला है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, बट उस बोला, क्या बच्ची की अपने एस्पिरेशन, लड़की की अपनी एस्पिरेशन, क्या वो नहीं यूपीएससी क्रैक कर सकती? बट ही वांट्स अ मेल पार्टनर टू जस्ट फाइंड। मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग इट, just giving you an example. And this was the topic of the essay paper 2 years back. Patriarchy is a double-edged sword. This was the topic of the essay paper. Google कर लेना। तो यहां से हमें एक विषमता पता चल रही है कि विमेन में एस्पिरेशंस की भी कमी है। पेट्रियार्की है, सब कुछ है, बट इससे क्या हुआ, विमेन के अंदर एस्पिरेशंस की कमी आ गई। जब विमेन में एस्पिरेशंस की कमी, कैसे ग्रो करेंगे हम एज अ सोसाइटी? कैसे ग्रो करेंगे? 50% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट हैव एस्पिरेशंस। नाउ अगेन, I haven't taught you anything. Again, coming back to the point, I haven't taught you anything. Just quoted
2 लाइन्स फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। उससे हमें कितने पॉइंट्स पता चल गए? तो दिस इज़ जीपीएस, दिस इज़ द मैजिक ऑफ। आपको पढ़ना कुछ नहीं है, समझना है। किसी को वो तो नहीं लगा कि मेरे फेवरेट सिंगर के बारे में बोल दिया? It was not about the favorite singer, but yes, that boy, that chap is telling us, that chap has told us, has given a mirror of this. So coming back to my story, that boy, he doesn't belong to the upper caste anymore. तो 2 लाइन सिर्फ आपको इसलिए बोली कि आपको एक टॉपिक को एक चीज़ और बता दूँगा। He didn't belong to the upper caste, but he came after गरीबी मिटानी है यार, गरीबी मिटानी है। गरीबी? टेक्निकली हम लोग एक ही डॉम में रहते हैं, एक ही कमरा शेयर करते हैं, एक ही कमरा शेयर करते हैं, यानी कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन सेम है ना? अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो दैट मीन्स कहीं न कहीं इकोनॉमिक कंडीशन सेम है। जितना वो अफोर्ड कर सकते हो, उतना ही तुम भी अफोर्ड कर रहे हो। एक ही जगह अगर एक ही जगह रह रहे हो तो एक ही जगह खा रहे हैं, जगह खा रहे हैं। और अगर कास्टिज़्म होता, आई डोंट बिलॉन्ग टू मतलब कहना नहीं, बट आई डोंट बिलॉन्ग, समझ रहे हो ना? तो कास्टिज़्म होता तो वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर ईटिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेट, है ना? आप जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उतना ही आप कर रहे हो, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ आप कर रहे हो। एंड टेक्निकली यू हैव अ पीडीएस डेपो का लाइसेंस है आपके पास, अब उसका फादर पीडीएस डेपो होल्डर थे। कैसी गरीबी भाई, कैसी गरीबी? हमारे देश में गरीबी से आर्थिक, ही बिलोंग टू अ स्मॉल कास्ट, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। कितना भी अमीर हो जाए उस गांव में आज भी, कि इस वर्ड में 1 मिनट को, जैसे मैंने आपको बताया कि कहे की गरीबी, तुम्हें बोला हाँ काहे की गरीबी, गरीबी है। कौन सी गरीबी है? सोशल गरीबी, सोशल पॉवर्टी। वहां पे जब उसने गरीबी बोला था, इकोनॉमिक पॉवर्टी नहीं, इकोनॉमिकली फाइन राइट नाउ, इवन दैट टाइम फाइन, ही पुअर, या कास्ट सिर्फ इकोनॉमिक टॉपिक है कास्ट का। और कहानी सुनाता हूँ, तो मेरे उस टाइम पे जो सर थे हिस्ट्री के, उसी पंजाबी यूनिवर्सिटी, कोई है पंजाबी यूनिवर्सिटी से आप दोनों में? तो पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, वहाँ पे एक बहुत सीनियर टीचर हुआ करते कपूर सर, वो उसी गांव के थे जिस गांव से अपोलो टायर वाले हैं। अपोलो टायर सुना है? अपोलो टायर्स वाले पंजाब से ही हैं। शायद वो उन्हीं के गांव से थे। कहानी सुनाते हैं कि अपोलो टायर वाले बहुत अमीर हो गए एंड वन डे ही केम बैक टू नेटिव विलेज। वहां उतरते ही किसी ने पूछा, और भी मिस्त्री क्या हाल है तेरा? कि वो जिस कास्ट से आते थे वो मिस्त्री की कास्ट थे। एंड उन्होंने अपोलो टायर्स वालों ने कमेंट किया, क्या मैं जितना भी ऊपर उठ जाऊं अपने गांव में, तो मैं नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आके रुक गई। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गारंटेड बाय गिविंग जॉब्स एंड एजुकेशन। और बताओ, और बताओ। अवेयरनेस आपने बोल दिया, और क्या ये फिनोमिनन होगा? गांव में ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है शहरों में? अर्बन एरियाज में आएंगे तो खत्म ही हो जाएगा। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक फिनोमिनन है, देखो, जब यूपीएससी का पेपर लिखते हो ना, जितने ज्यादा कीवर्ड्स लिखो उतने नंबर मिलते हैं। पहली चीज, सेंसिटाइजेशन क्या होता है? देखो, जैसे ही थोड़ा सा इकोनॉमिकली आप ग्रो करते हैं ना, तो लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट के मैनरिज्म्स लेने लग जाते हैं। मैनरिज्म्स लाइक घुड़चड़ी। घुड़चड़ी तो सबको पता है क्या होता है। देखो, पुराने जमाने में लोअर कास्ट को घुड़चड़ी करना अलाउड नहीं था। बट हरियाणा में जिस एरिया से मैं आता हूँ, वहां तो ये था कि अगर कोई किसी ने कर भी ली ना,
तब तलवारें निकलाते थे यार, लिटरली तलवारें निकलाते। एक बंदे का था होठ काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने मूछें। जैसे ही इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आती है तो एक संस्कृताइजेशन की स्कीम आता है जिसमें कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो उनके मैनरिज्म्स अडॉप्ट करने लग जाते हैं, एंड इट इज अ गुड थिंग। क्या हो रहा है, सोसाइटी तो अपलिफ्ट हो रही है। एट द एंड तो एट द एंड ऑफ द डे इनक्वालिटीज तो खत्म हो रही है। तो सेंसिटाइज होना मतलब सोशल लैडर में ऊपर चढ़ना, संस्कृत की तरफ बढ़ना। तो वैसे तो डिमीनिंग वर्ड है बट संस्कृत की तरफ बढ़ना, दिस संस्कृताइजेशन। आज घुड़चड़ी होती है बकायदा, दे हैव मनी, दे कैन डू इट ना। कई सारे ऐसा भी होता है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टेड अडॉप्टिंग ब्राह्मणिक रिचुअल्स लाइक हवन यज्ञ वगैरह करने लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ रॉन्ग वे, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट इट इज अ फिनोमिनन। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ फिनोमिनन which can fetch you marks. तो यस, डाइजेशन की किस स्कीम आती है, मैनेरिज्म्स अडॉप्ट करने लग जाते हैं। और क्या होता है और बताओ? 5 तो हो गए, 2-3 तुमने बता दिया, 1-2 मैंने बता दिए, और बताओ। और आंसर तुमने ही बनाना है, आस-पास की चीज़ों से बताओ। परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज़, मोरल अपलिफ्टमेंट, मोरल अपलिफ्टमेंट होगी। क्या क्या देती है? क्या अपलिफ्ट भी करती है? और कुछ और बताओ, वैसे तो हमारे पास 5-6 पॉइंट आ गए, हम लोग आंसर लिख देंगे। कैन राइट इट, बट इसके अंदर थोड़ा सा कैच है, ये ना आप काउंटर नहीं करो, इसका काउंटर बहुत जल्दी निकल आएगा। यू कैन राइट इट। हालांकि क्वेश्चन ही यही कि इंटर जनरेशन नहीं, क्वेश्चन है ही यही कि इंटर जनरेशन नहीं। क्यों? जो सीजीआई थे उसके फादर भी अच्छी पोस्ट पे थे, आईपीएस पूरन कुमार है, वो भी अच्छी पोस्ट, वो भी एक अच्छी फैमिली से आते थे। उनकी वाइफ आईएएस है, ब्रदर इन लॉ एमएलए है। आप ऐसे जनरेशन वाइज ठीक, क्या अपलिफ्टमेंट नहीं कर, यू हैव गॉट इट राइट। इसको हम नेगेटिव में यूज करेंगे, तो हम लोग नेगेटिव में यूज करेंगे। और बताओ। खैर चलो, इतने काफी है, 6 पॉइंट में लिखा है, बहुत रहेगा। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एंड द वन थिंग आई वांट टू से इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन पॉलिटी। पढ़ चुके हो? रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स पढ़ा है? होगा नहीं इससे? होगा ना? और फिर जब पैसा आएगा तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को बैकअप कर सकते हो, राइट्स मिलेंगे तो होगा। Going about one's right, awareness, urbanization, sensitization, moral confidence, and one thing more important, moving caste class। ये सब इसके बारे में जरा कुछ बताना मुझे, क्योंकि अभी तक देखो मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, तुम्हें मालूम था, इसके बारे में समझो ये क्या कह रहा है। यहाँ पे आप दो चीजें कंफ्यूज कर गए, वन इज अपर कास्ट, द अदर इज अपर कास्ट। क्या ये दोनों वर्ड सेम? व्हाई इट इज नॉट? परफेक्ट। क्या क्या बोला? कास्ट, कास्ट इज बर्थ, गुड। क्लास इज इकोनॉमिक कंडीशन, परफेक्ट। बेसिकली हम लोग कास्ट से क्लास की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। यूज मिडिल क्लास वर्ड ना, मिडिल क्लास तो नहीं बोलते। अपर कास्ट लोअर कास्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी वो एग्जांपल दिया अपोलो टायर्स वालों का, क्या था, अपर क्लास हो गया था, लेकिन कास्ट कहीं बढ़ी थी, सोशल मोबिलिटी नहीं आई थी। सोशल मोबिलिटी समझते हो, एक एक लेवल से ऊपर जाना।
सोशल मोबिलिटी नहीं आई थी। असल में हम क्या चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी कास्ट से असल में तो कुछ भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की डिफरेंशिएशन ना हो, बट कास्ट की डिफरेंशिएशन से बेटर है क्लास की डिफरेंशिएशन के अंदर मोबिलिटी का चांस ज्यादा रहता है। भाई इंटरजेनरेशन वाली जो बात थी, कितना ही बच्चा अच्छा हो जाए, वो रहता क्या है, दलित, लोअर कास्ट। लेकिन क्लास की अगर क्लास बेस्ड डिफिजेंस होंगी हमारी सोसाइटी में, तो क्या होगा कि पैसा कमा लिया, यू कैन कम अप, है ना। पैसा कमाना कास्ट की प्रॉब्लम्स को दूर करने से काफी ज्यादा आसान है। आपने प्रिंट के आर्टिकल से अपना आंसर लिखा है, एक एग्जाम्पल नहीं दिया था शेखर गुप्ता ने, एग्जाम्पल वाज अबाउट बाबू जगजीवन राम। आगरा, उनके फ्रेंड के बारे में जिक्र कर रहे थे, आगरा में बहुत बड़े शू मेकर हैं। पढ़ा नहीं फिर आर्टिकल, बेसिकली उस आर्टिकल में ये था कि वो अपने फ्रेंड के बारे में जिक्र कर रहे थे, कोटिंग बाबू जगजीवन राम को कोट करके फ्रेंड के बारे में जिक्र, दैट कि उनके फ्रेंड हैं आगरा में, बहुत ही अच्छा जूतों का कारोबार है, फैक्ट्रीज हैं। जब उनका बच्चा बड़ा हुआ, उन्होंने अप्रोच लगाई ताकि ये एएसआई लग जाए। अमीर लोग हैं, गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब कुछ है, लेकिन अप्रोच लगा रहे थे कि गाड़ियां एएसआई लग। एक इतना अमीर आदमी एएसआई लगवा रहा है अपने बच्चे को, बट एएसआई की क्या पे होती है? आज से 30 साल पहले सोचो, 20-25 हजार भी नहीं। आज भी एएसआई की पे कुछ ज्यादा नहीं होती। एएसआई क्या होता है? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई आता है। एएसआई के लिए उसको अप्रोच करवा रहे, उसके अप्रोच लगा रहे कि एएसआई लग जाए। कहते मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता जी नहीं कमा लूं, मुझे अपर कास्ट है ना, मुझे आज भी नीची नजरों से लेकिन जब मेरा बेटा एएसआई बन जाएगा, चाहे कोई नीचे का कितना नहीं ऊंची जाता होगा, उसको सल्यूट मारना पड़ेगा। क्यों रिजर्वेशन जरूरी है? कहाँ पे इकोनॉमिक्स लैग कर रही है? समझ आया आपको? क्लास से क्लास कर पा रहे हैं, टेक्निकली हम क्लास से क्लास नहीं मूव कर पा रहे हैं, करना है। हम इकोनॉमिक्स या जॉब्स देंगे, रिजर्वेशन देंगे, शायद हम क्लास से क्लास की तरफ। हाँ, अच्छा पॉइंट है ना? लिख के आना आप पेपर जब बनाओगे क्वेश्चन इसका। रोहित महमुल्ला, ये एग्जैक्टली ये तीन जो आपको मैंने यूज किया ना आज, तीन हमारे आधार है, इवेंट्स हैं, टेक्निकली इनको एग्जांपल्स की तरह ही यूज करना है। एग्जांपल्स की तरह ही यूज किया। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस के एग्जांपल्स है। अभी मैंने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि एंटीथीसिस पे नहीं है, अभी थीसिस पे ही चल रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर्ग्यू टू गिव एजुकेशन एंड जॉब्स। समझ आ गया? यहां तक समझ आ रहा है? यू आर विद मी? इज कमिंग टू कहां पे कमियां हैं, क्यों सफिशिएंट नहीं है। अब तुम खुद बताओ। डीप रूटेड, परफेक्ट। रिलीजियस बैकिंग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, रिलीजियसली बैक्ड है। और तो ढंग से लिखे तो नोशन ऑफ रिचुअल प्योरिटी जो हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। और क्या हुआ, मतलब कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? और बताओ, एग्जांपल्स देख लिए अभी, 3-4 एग्जांपल तो अभी के बता दो। व्हाट इज दिस अदराइजेशन? यू आर अदर, तुम हमारे में नहीं हो, तुम और अलग हो। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, तो जैसे इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको कहूंगा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, उसको बाद में दूंगा, बट इसको आप रिलीजन के लिए बड़ा अच्छा यूज कर सकते हो। पढ़ा था ना, रिलीजन के लिए बड़ा अच्छा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इसीलिए आप रिलीजन के लिए बड़ा यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच, हम लोग मुस्लिम से कहते नहीं, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अदराइजेशन कर रहे हैं कि तुम हमसे अलग हो। तो कई बारी हम लोग कास्ट के अंदर भी तुम हमसे अलग हो कह देते हो। यही कारण था कि
बुद्धिज्म का जो प्रेवलेंस है वो इंडिया में बढ़ रहा है। पता है ना, कई सारे लोग जो लोअर कास्ट ग्रुप्स है, दे आर टर्निंग टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अंबेडकर जी ने भी डेथ से पहले बुद्धिज्म अपना लिया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेजोरिटी ग्रुप है, हम उनको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। जो मेजोरिटी ग्रुप है वो लोअर कास्ट को एक अलग नजरिए से देख रहा है ना? दिस इज, इफ इट इज नॉट अदराइजेशन, बट इट इज नॉट अदराइजेशन। और बताओ, जो आपने इंटर जनरेशन का दिया था वो दे सकते हैं यहाँ पर? थोड़ा सा कॉर्मिक फीलिंग करो। इंटर जनरेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीब का बच्चा गरीब ही हो रहा है ना? हम जितना भी किसी को पैसा दे दे, जितना भी हम कोशिश कर ले, वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिकली ही अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, इंटर जनरेशन यहां पर आ गया। और ऐसा क्यों है? बस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। क्वेश्चन ही आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं। और बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। अपर कास्ट इज नॉर्मली मोर इकोनॉमिकल। आप इसको चाहे इकोनॉमिक्स जॉब में भी लिख सकते हो कि वो पावरफुल थी इसलिए हमने उसको दिया ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके। बट इसका सेकंड पॉइंट ये भी कहता है क्योंकि आपने जॉब एक जनरेशन को दी, लेकिन ये तो इंटर जनरेशनल चलता आ रहा है, कंसंट्रेशन तो हमें। और बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो हमने अफर्मेटिव एक्शन लिया, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शंस? अफर्मेटिव एक्शन अगर ये कीवर्ड है, अगर हमारे अपनी हिस्ट्री में अफर्मेटिव एक्शन यूज, इंडियन हिस्ट्री में सीधा पहुंच जाओ रिजर्वेशन लेने। असल में अम्बेडकर जी की स्टेटमेंट, वी नीड टू टेक अफर्मेटिव एक्शंस फॉर हिस्टोरिकल एंड अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन इन अ वे। रिजर्वेशन का यूफेमिज्म कह लो। कभी भी हम लोग पेपर में ना रिजर्वेशन नहीं लिख के आते हैं, वी से अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अफर्मेटिव एक्शन से भी कहीं ना कहीं एक द्वेष आ रहा है? आ ही रहा है ना, हमारे कॉलेज में लड़ाई। फैक्ट फॉर मी, लेट मी टेल यू माय एग्जांपल। आई बिलोंगिंग टू अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड, मैंने प्री मेडिकल से प्लस वन प्लस टू। फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि हाँ ऐसी कुछ चीजें भी होती हैं। जब मैं सीबीएसई पीएमटी का, जब नीट होता है ना, तब सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था। मैं सीबीएसई का फॉर्म लेने गया। मेरा फॉर्म ऑरेंज कलर का था, फ्रेंड का फॉर्म ग्रीन। 800 रुपए दिए, 400 रुपए। तो मुझे पता चला अच्छा कुछ और भी होता है क्या दुनिया में, ऐसी भी विषमताएं होती हैं। एंड कहीं ना कहीं छोटा सा एक जो होता है ना कास्टिज्म का एक बीज घर कर गया वहां पर। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा उसको निकालने में, बट आया तो सही। तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं एक्शन हम दे दिया था कि प्रूव कर सके, बैकफायर किया? जिनको नहीं भी पता था कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में, उनको पता चलने लग गया। तो हम लोग लिखते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। बेटा वो पता क्या, वो अभी हमारा आया ना, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है ना कि कौन में रहे, रो में नहीं। कि हमने कहा है कि क्वेश्चन क्या था कि रिजर्वेशन क्यों सफिशिएंट नहीं है, ये कारण है कास्ट इनइक्वालिटीज को निकालने में। रिजर्वेशन की कारण है उसका, ये बैकफायर कर रही हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आ रही हैं। दिस आल्सो देयर, एक जो 16-17 साल का बच्चा है, जब देखेगी कि अभी उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटी नफरत आ सकती है। नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल। एंड ऑलमोस्ट भी बड़े कॉलेजेस हैं आज की डेट में, आप वहां जाएंगे तो आपको SC ST ग्रुप्स मिलेंगे। फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, व्हाई इट बिकेम, वो बच्चे तो सब नॉर्मल आए थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। IITs आई है, IIT आपको लगता है IIT जाने वाले बच्चे ने कभी SC ST के बारे में सोचा भी होगा? बट जब वो वहां पहुंचा तो उसको लगा यार मैं इससे बेटर हूँ, मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं इससे बेटर हूँ और हम साथ बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ,
दोनों तरफ से ही एक जो होता है ना, एक रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यहाँ पे दूसरा वर्ड है, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक एंगर, तो वो करेक्ट वुड बी एंगर। एक उसके अंदर था कि यार मैंने भी इतनी मेहनत करी, ये भी ये मेरे से 1000 रैंक पीछे होकर भी मेरे साथ बैठा हुआ है, मेहनत तो इसने मेरे से ज्यादा करी, वो एंगर है। दूसरे को एंगर है भाई मेरा हक है, मैंने किसी से छीना थोड़ी है, भाई सरकार ने मुझे दिया, संविधान ने मुझे दिया, ये मेरा हक है। वो कहता है यार यू डिजर्व इट। तो ऐसा लगता है, तो दोनों आप जितने बड़े कॉलेजेस में जाओगे ना, वहां पे आपको दो फाड़ मिलेंगे। देयर विल ऑलवेज बी एन SC ST सेल, देयर विल ऑलवेज बी एन अपर कास्ट सेल। रोहित वेमुला का एग्जांपल आप इसमें यूज है, तो का एग्जांपल यूज कर सकते हो। और भी कितने कितने एग्जांपल्स हैं, तो अखबार खोलोगे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखा हमें, दिखा ही सही, 100% दिखा। और बताओ, और बताओ, पे आ रहा हूँ उस पे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेक्स्ट टॉपिक ही है कि असल में ये जो लेक्चर है उसके लिए भी किया। और बताओ, ये सारे समझ आ गए। वन थिंग विच इसके ऊपर बात थोड़ा सा एक बाद में आएंगे, एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट भी तो है भाई, कास्ट का राजनीतिकरण भी तो हुआ, कास्ट के बेसिस पे पार्टीज भी तो बनती हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ दलित मुद्दे पर ही, दलित या लोअर कास्ट मुद्दे पर भी कितनी पार्टियां बनी, बनी है, ऑफ कोर्स बनी है। बहुजन समाज पार्टी एग्जांपल है उसका। एक और पार्टी आ रही है, चंद्रशेखर रावत एक डायरेक्टर हैं, आजकल MP भी हैं, वो उन्होंने भी, उनकी भी जो राजनीति है वो दलित पर ही बेस्ड है। अगर हमारे देश से में इक्वालिटी आ गई, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी कि चलेंगी? जो कास्ट की राजनीति कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि कास्ट बढ़े, कास्ट के इश्यूज बढ़े। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो भी नहीं चाहती कि खत्म हो, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे ही उनकी दुकानें चल रही हैं। वोट जैसे शुरुआत में कहानी शुरू हुई थी, कास्ट के बेसिस पे वोट गिर रहे हैं, कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। व्हाई वुड अ पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू फिनिश इट? क्या पॉलिटिकल विल रहेगा? पॉलिटिकल विल इज खुद से चाहना। पॉलिटिकल क्या है ना, पॉलिटिकल विल सबको पता है, पॉलिटिकल विल भी नहीं रहेगा। एक और फिनोमिनन आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। इंडियन सोसाइटी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब हमें लिखने होता है ना इंडियन सोसाइटी की अच्छी बातें बताओ, सबसे पहले लिखते हैं सोशल सपोर्ट। जरा सी दिक्कत आती है पूरा कुनबा आ जाता है, पूरी बिरादरी आ जाती है, आती है ना, पूरी बिरादरी आ जाती है, जरा सी कोई चोट लगे पूरी बिरादरी पहुंच गई, संभाल लिया, घर संभाल लिया। तो वेरी गुड थिंग, हमने उसको संभालने के लिए बहुत कुछ किया है। हमने क्या किया है, हमने हमारे ग्रैंड वेडिंग्स इसलिए तो करते हैं ताकि सब बिरादरी एक बार मिल ले, तो नया बंदा घर में आ रहा है उसको भी सब जान ले अच्छे से, इसलिए तो ग्रैंड वेडिंग्स करी जाती है, इसलिए तो हम बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, फेस्टिवल्स बनाते हैं। क्यों? और एक साथ रह सके, बिरादरी एक साथ रह सके, इसी को संभालने के लिए हमने रास्ते, फर्ज करो अगर हम सोशल सपोर्ट इस तरीके से कास्ट विलेज की वजह, कहीं ना कहीं ऐसे लोग आउट नहीं, कहाँ कम हो वो कास्ट में। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो कि मुझे पर्सनली हमेशा, हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इक्वल फील्ड। एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं क्या? बिजनेस बोला, क्या बिजनेस सिर्फ पैसे से खुलता है? सोशल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने मान लीजिए मैंने कोई दुकान खोली, मुझे क्रेडिट चाहिए, एक तो मुझे बैंक क्रेडिट देगा, दूसरा मुझे मेरे सप्लायर्स मुझे क्रेडिट देंगे। मैं एकदम से अपफ्रंट पे नहीं करूंगा उनको, और मुझे वो पे कब करेंगे जब वो मुझे जानते होंगे, मुझे पहचानते होंगे, है ना? सोशलाइजेशन होगा मेरा, सोशली अच्छा होगा, मेरा सोशल सपोर्ट सिस्टम होगा। अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ कास्ट जो बिजनेस फैमिली से आती है, तो बिजनेस फैमिली जानी जाती हैं, वो बैठेंगे तो क्या उनको इजीली क्रेडिट नहीं मिल जाएगा सप्लायर से? अपने मार्केट से क्रेडिट इजीली मिल जाएगा ना? बैंक छोड़ो, बैंक की तो बात दूसरी, क्या अपने सप्लायर से क्रेडिट नहीं मिल जाएगा? वहीं एक दलित खोल रहा है, हमेशा उसको नीचे नजर से देखा जाएगा, तो मैक्सिमम लोग क्रेडिट नहीं देंगे, हरी पे सामान नहीं देंगे। स्टीरियोटाइपिफिकेशन है, क्या कर रहा है?
मैंने लगता है ये बहुत बड़ी विषय, ड्रॉबैक, हैंडीकैप, चीजें आप लोगों ने देखी हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं तो, हाँ? और सिर्फ ये बता रहा हूँ लिखना क्या था। नेक्स्ट इज इनविजिबिलिटी ऑफ कास्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, इनविजिबिलिटी ऑफ कास्ट। इसमें क्या होता है कि कई कास्ट जो हैं वो टेक्निकली इस फिनोमेनन कहता है कि आपके जो अपर कास्ट है वो शायद कास्ट भूल रहे हैं, लेकिन कास्ट एजर्शन जो है लोअर कास्ट में नथिंग बट इनविजिबिलिटी ऑफ कास्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, बस इतना ही काफी है कि हाँ अपर कास्ट फिर भी कास्टिज्म से आगे बढ़ रही है, लेकिन लोअर कास्ट के अंदर एक कास्टिज्म धारणा शुरू हो रही है, शोविनिज्म की, देख भी रहे हैं हम लोग आजकल। दिस इज अगेन इनविजिबिलिटी ऑफ कास्ट, जिसकी वजह से कास्ट एज अ सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है डिस्पाइट एवरी। एक एग्जांपल और दूं, हैव यू एवर हर्ड ऑफ द नाम सिस्को? मल्टीनेशनल कंपनी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू जहां भी जाएंगे ना वहां पे कास्ट सिस्टम जाएगा, ये उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था। ये उसका एग्जाम्पल है, सिस्को उसका एग्जाम्पल है। कुछ साल पहले सिस्को के एक एम्प्लॉय ने, इंडियन एम्प्लॉय ने अपने दो सीनियर्स जो कि इंडियन ही थे के खिलाफ कास्टिज्म, they all belong to the same college, they were all IITians working for one of the top most MNCs in the world, एलिगेशंस लगाए थे इन्होंने मुझे कास्ट के विरुद्ध, यानी कि कास्ट अब एक ग्लोबल फिनोमेनन, ये भी आप इनमें से कहीं पर भी एग्जांपल यूज। अगेन एक और टॉपिक समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, दिस इज माय ओन। सब अर्बन, आप अर्बन एरिया से हो, यू बिलोंग टू एन अर्बन एरिया, कोई बात नहीं, अप्रोच करो इसको। क्या होता है इसका, क्या मतलब हुआ? हमने लिखा था अर्बनाइजेशन होगा तो कास्ट सिस्टम खत्म होगा। मैं कौन में लिख रहा हूँ, रूरलिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज, व्हाट इज इट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स में लिखूंगा तो वे दर दर हालात हो रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। जब मैं GS1 में लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्यों? Perfect. लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ आ रहे हैं, और वो इकोनॉमिक्स के से नहीं आ रहे कि जॉब्स के चलते नहीं आ रहे। हम लोग जो जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहां पर नए नए सेक्टर पर कट रहे हैं, कौन खरीद रहा है? पुराने जमींदार लोग, सरपंच वगैरह, वो शहरों में आने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, दे आर सेलिंग देयर हाउसेस देयर इन देयर विलेजेस, दे आर सेलिंग देयर fields, they are selling their houses, get a plot of land in urban areas। यानी कि जो एक जर्नी होती है जब आप इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होकर अर्बन एरिया की तरफ बढ़ते हैं, तो एक जर्नी होती है जो कि आपको मॉरल अपलिफ्ट भी कर जाती है। जर्नी कैसे होगी? आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, वहां पे अलग अलग लोगों से मिलना होगा, आपको समझ में आएगा कास्ट इक्वालिटी वगैरह कुछ नहीं होता, कास्ट इज अ मिथ। फिर आगे जाके आप क्या करेंगे, आप एक जॉब लेंगे, उस जॉब में आपको अलग अलग लोगों से मिलना होगा, तो आपके अंदर एक जो है ना एक इगैलिटेरियन सोच डेवलप होगी। लेकिन और फिर जाके आप एक अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे, और फिर अर्बन एरिया में भी कैसे शिफ्ट होंगे? पहले आप कहीं पर एक फ्लैट लेंगे कई सारे रूममेट्स के साथ, यही होगा ना, आज भी आप लोग रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, रूममेट्स के साथ लेंगे, रूममेट्स अलग अलग कास्ट से आ सकते हैं, अलग अलग क्रीड से आ सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा ये तो मेरे जैसे हैं, ये मेरे जैसे हैं। फिर जाके आप अपना घर बनाएंगे तो काफी हद तक ये सोच बदल चुकी होगी आपकी, जो रूरल एरिया से आपने शुरू किया था, यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज के ऊपर बहुत जोर था, अब आपको समझ आ गया इतनी साल की जर्नी के बाद कि कास्ट इनइक्वालिटीज ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैंने उनके साथ रह लिया हूँ, मैंने उनके साथ पढ़ाई करी है, मैंने लोअर कास्ट के साथ मैंने जॉब भी करी, हम सब एक ही हैं। बेसिकली हम कास्ट से क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, कास्ट से क्लास वही तो था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग डायरेक्ट माइग्रेशन कर रहे हैं विदाउट हैविंग दिस इकोनॉमिकल एंड मॉरल जर्नी। वहां पे घर बेचा, यहाँ ले लिया, वहां पे जमीन बेची, यहाँ ले लिया, मॉरल अपलिफ्टमेंट नहीं हुई, क्या होगा? जो कस्टम्स गांव के थे वो शहर में आएंगे सीधे, अनकरप्टेड, पार्डन माय लैंग्वेज, बट लोग आएंगे फिर सड़क पे कुर्सी डाल के बैठ जाएंगी, लोग आएंगे, विमेन विल स्टार्ट लिविंग, तो सड़क पे कुर्सी लगा के बैठने लग जाएंगी। अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। बिलोंग टू अर्बन एरिया, आपके शहर हो रहा है ना, हो रहा है, पंचकुला फिर भी बच गया। That's a different thing, but yes,
वहां पर भी एक कास्ट इनइक्वालिटीज आने लग जाएंगी, सड़क पे लोग बैठने शुरू कर जाएंगे, बिकॉज गांव में तो इट्स एन ओपन एरिया, बट शहर होता है वहां पे जो सड़कें हैं दैट आर रिजर्व प्लेसेस, दैट आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर देख परफेक्ट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इट। तो व्हाट वी आर हैविंग इज दैट कहीं ना कहीं वो कस्टम्स जिनसे हम दूर भाग रहे थे वो हमारे पीछे पीछे अर्बन एरियाज में पहुंच, दिस इज आल्सो फिनोमेनन, दैट इज व्हाई आवर रिजर्वेशन एंड जॉब्स आर फेलिंग, सिस्टमिक अदरिंग हम लोग कर चुके हैं। एंड लेट मी गिव यू द की वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसके साथ ये खत्म होगा। टेक्निकली मैं सिर्फ ये बोल देता ना, व्हाई इज कास्ट सिस्टम, क्वेश्चन वहां पे खत्म होता। बेसिकली हमारे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है इट इज स्टिकी, बहुत फेमस है, ये जाति है, ये जाति ही नहीं। कितना ही कर ले हम लोग, वी हमने काम किया, पैसा कमाया, हमने मॉरल अपलिफ्टमेंट किया, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जाति है। इनफैक्ट जोगेंद्र यादव के आर्टिकल में ही एक एग्जांपल था कि उनके आर्टिकल का नाम ही था द गुड़ चना स्टोरी, लेट मी शेयर इट विद यू। ही सेड कि मैंने द ऑथर ऑफ दैट मैंने एक दलित स्टूडेंट के साथ अपनी ग्रेजुएशन करी है, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, एंड ही इज वेरी आउटस्पोकन, आउटस्पोकन इन द सेंस कि जस्टिफाई करता है दैट यू हैव अप्रेस्ड अस, नाउ वी वांट आवर, नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग इट इज गुड। मतलब वो एक दलित आइडेंटिटी के ऊपर शॉविनिज्म करता है, वो प्राइड लेता है। द नेक्स्ट कहता है फिर उसकी शादी हुई, उसने यूपीएससी दिया, आईएएस बन गया, एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी, उन्होंने ट्रू स्टोरी की तरह लिखा है इसको, आईएएस बन गया, ही गॉट मैरिड टू अ फेलो ऑफिसर, आईपीएस तो वो भी होगी, आईएएस आईपीएस तो वो भी होगी। एंड कहता है मैं उसकी शादी पे गया ना तो मैंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं, पूरा सेंसिटाइज्ड सारा सिस्टम था, सब कुछ ब्राह्मणिकल वैल्यूज हो रही थी, और बट जैसे पहले तो बिकॉज ब्राह्मणिज्म को डिसग्रेस करता था, सारे रिचुअल्स को डिसग्रेस करता, कहा था ना आउटस्पोकन लड़का है, वो डिसग्रेस करता था, यहाँ पर मैंने देखा कुछ ब्राह्मणिकल वैल्यूज और ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं। स्टेज पे गया और मैंने क्या चल रहा है, इसे यार एडजस्ट कर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पढ़ा था ना अभी संस्कृताइजेशन, एग्जाम्पल उसी का ही है, उसका एडजस्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि उसकी पास्ट लाइफ की जो परछाइयां हैं वो अगली लाइफ में आए, और वो भी एक डिसेंट एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, एक जो होता है ना विद बैक हेल्ड हाई, है ना, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग, ही वांटेड अ गुड लाइफ, ही अडॉप्टेड, संस्कृताइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ही डिड इट, हिज चॉइस। जोगिंदर यादव जी लिखते हैं फिर उसके बाद कि कुछ सालों बाद उसके घर लड़का हुआ, आई वेंट टू कंग्रेचुलेट द कपल, जाके देख, जाते ही मुझे बी आर अम्बेडकर की फोटो दिखी, जय भीम के पोस्टर्स दिखे, ऑफिशियल रेजिडेंस, डाइकोटमी देख रहे हो, आउटस्पोकन, सेंसिटाइज्ड, नाउ बैक टू, छोड़ चुके थे सब कुछ, तो कहा था कि नाउ आई एम जस्ट गोना लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो पॉलिटाइजेशन था, अब मैं एक आम अपर कास्ट की तरह जीना चाहता हूँ, विद डिग्निटी जीना चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा, फिर उसने कहानी सुनाई, यार मेरा लड़का हुआ, बट आज भी गाँव में गुड़ और चना बांटते हैं, जब पैदा होता है आसपास के घरों में गुड़ और चना बांट, ऑफिस कॉलोनी में रहते, हमने गुड़ और चना, नेक्स्ट डे मी एंड माय वाइफ आउट फॉर अ वॉक, हमें कई सारे, क्या ये एग्जांपल नहीं है कि जाति है कि जाति नहीं, स्टिकी नेचर ऑफ कास्टिज्म, इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज स्टिकी, यही सारे फर्क ये होता, नेगेटिव पॉइंट्स पहले, पॉजिटिव पॉइंट, हाउ वो, हाँ तो समझ, कंक्लूड
ये बी आर अम्बेडकर का ही कोट है बुक से मैंने. यू कैन फिनिश योर आंसर. कास्ट इज ऑफ ग्रेडेड inequality transcends system or education. Logic of operation is not. You can use it as a conclusion. I guess perfect conclusion है. देखो इसके ऊपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये. एग्जामिनर विल आप सीट से खड़ा होगा और आपके लिए तालियां बजाएगा. वर्बैटिम. और अगर आपको ये नहीं यूज करना, तो अगर मैं आंसर लिखता तो मैं कभी क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं इसका पॉइंट बनाता कि जो कास्ट का लॉजिक ऑफ ऑपरेशन है वो रिचुअल है, मटेरियल नहीं. इसका मैं पॉइंट बना कर आता. कास्ट इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मैं पॉइंट बनाता. मैंने इसको पॉइंट इसलिए बताया कि आप इसको एज ए कंक्लूजन भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इस लेक्चर की शुरुआत हमने एक क्वेश्चन से करी थी. दैट्स व्हाई इसके मैंने कंक्लूजन के लिए रखा. बट इफ आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन, शायद मेरा पहला पॉइंट होता कास्ट इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक. और ये डॉक्टर अम्बेडकर का पॉइंट जो है वो मैं उसके एक्सप्लेनेशन में यूज, आप चाहे एक्सप्लेनेशन में यूज करो, चाहे तुम इसका पॉइंट बनाओ. मेरे हिसाब से परफेक्ट इसका पॉइंट बनाना. एंड द कंक्लूजन व्हिच आई फाउंड बेस्ट वाज casteism is a closed system of stratification that determines status, economic opportunities, civil rights, and this is entirely by birth, with ideally no possibility of mobility across caste boundaries, thereby creating a rigid framework of social inequality and structural that has. टेक्निकली मैंने कुछ किया, मैंने आखिरी में क्यों मैंने लिखा था एक अच्छा बना दिया. क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या एजुकेशन और जॉब्स देने से ही काम नहीं बन रहा. 4 लाइनें मैंने समझा दिया. आपको वो लिखना है. वेल एंड गुड. एग्जामिनर खड़ा होगा, तालियां बजाएगा. ये लिखना है, ये लिखो. मैं क्यों ना मैं ये क्यों यूज करता. मुझे ये अंदर से अवधारणा रहती है कि एग्जामिनर कंक्लूजन, और मुझे एक पॉइंट वहां मिलता. मेरा क्वेश्चन भरा भरा लगता. वो आपकी अपनी चॉइस है. मुझे लगा कि आपको ये 2 कंक्लूजन बताने चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली एसेंस कैच होना चाहिए. तुम्हें क्या लगता है ये असल में उन्होंने लिखा था क्या? मुझे याद था कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है. आई जस्ट रिफ्रेज इट. इट इज अ रिफ्रेज वर्ड. मैंने ढूंढा एग्जैक्ट वर्ड नहीं है. रिफ्रेज करना पड़ता, तो रिफ्रेज करना ही पड़ता है. आपको अपने क्वेश्चन के साथ उसको मैच करना पड़ेगा. आपको अपने राइटिंग स्टाइल के साथ मैच करना पड़ेगा. कास्ट सिस्टम की मैंने कहा ना, डेफिनेशन नहीं याद करनी होती. कीवर्ड याद रखो, सील दो. यहाँ पे भी कीवर्ड याद रखो, सील दो. कीवर्ड क्या है कि भाई लॉजिक ऑफ ऑपरेशन इज रिचुअल एंड नॉट मटेरियल. बाकी मैंने इस तरीके से आपको करना होता है. लिखना मत, समझो, भूल जाओगे. समझ आ गया ना? फोटो खींच लो ज्यादा है तो. द फैक्ट इज यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग. आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको कभी आप क्रैम कर पाओ. किसी डजंट वांट क्रैमिंग. किसी वांट्स योर अंडरस्टैंडिंग. You will never be able to replicate it in the examination unless and until you have understood it. Now, thinking के भी इसको ऐसे लिखूं, इसके चक्कर में 2 पॉइंट और कहीं छुपा दोगे. अपनी समझ से लिखो. जहां पर जैसे कि अभी रिफ्रेजिंग की बात चल रही थी, मैंने अगर हम नॉर्मल भी देखें तो मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप ये समझें. बी आर अम्बेडकर ने बोला है कास्ट सिर्फ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट. इट्स अ रियलिस्टिक एंड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट. इतना भी याद रह गया, आगे आप खुद जोड़ लेना. 2 + 2 5 अपने आप. ओके, क्लास खत्म होती है इसके साथ. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आंसर इवैल्यूएशन नहीं किया ना? जैसे तुमने आंसर लिखा है ना, मुझे एक चीज याद आ रही है. मुझे रामायण याद आ गई. सच्ची में रामायण याद आ गई है. याद है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है? रामायण देखी है, सुनी है? तो एक बारी क्या होता है, युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को एक बाण लग जाता है एंड ही फेंटेड. कहते हैं कि इनको सिर्फ एक तरीके से बचाया जा सकता है, रात से पहले पहले संजीवनी ले आओ. तो भेजा गया हनुमान जी को. वो गए, वो संजीवनी मिली.
पहाड़ मिला, ठीक है, उनको लगा सारी चमक रही, कहाँ संजीवनी ढूंढना दूंगा, उन्होंने पहाड़ उठाया, वैद्य के सामने रख लिया, ये छाट ले, तुमने वही किया मेरे साथ। तुम्हें तुमने सारे वर्ड्स इकट्ठे करे, सर छाट लो आंसर जो आपको अच्छा लगे। अरे मैं तो फिर बहुत अच्छा इंसान हूँ, वहां रावण बैठा होगा, लिटरली रावण बैठा होगा, सच्ची में आग लगा देगा। तो मैंने कल भी एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, मैंने उसके पेपर में भी यही स्टोरी लिखी है। तो डोंट बी हनुमान, बी राम, ठीक है, रावण भी बन जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर रखो अपने आंसर को, ठीक है, आंसर में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तुम्हें प्रॉपर कॉपीज डाउनलोड करो, देखो किस तरीके से लिखते हैं, नहीं तो कुछ भी वैसे ही लिखना शुरू। मैं जब आपकी स्टेज पे मैं था, मैं तो क्या करता था, आर्टिकल आता ना न्यूज़पेपर का, उसी को ही इस फॉर्मेट में अरेंज करने लग जाता था। कोई अच्छा आर्टिकल लगा, उसको ही ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करने लग जाता था, फॉर्मेट इंटरनलाइज हो गया। अब मुझे नहीं लिखना पड़, मेरे को पैराग्राफ दे दो, मैं सांस फूल जाती है, हैरान पढ़ना पड़ता। लिखा भी नहीं जाता पैराग्राफ, क्यों? आदत ही खत्म होगी। इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको पॉइंट वाइज प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। इनफैक्ट एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय यूपीएससी, आई वाज इन, हमारे एक सीनियर थे जिनका ब्रेकअप हो गया और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके लिए एक लेटर लिख के चली गई। तो मालूम पड़ा भैया का ब्रेकअप हो गया है। थोड़ा हंसी भी आई, थोड़ी खुशी भी हुई, बिकॉज दोस्त का ब्रेकअप खुशी होती है, हम कितना ही चेहरे में वो रख लें। इन एनी केस मुझे लगता था कि उसकी लीक के बहुत बाहर है, तो हम गए भाई, झूठा वो तो रखना ही है। 3-4 लोग हम गए, हंसी छुपाकर, भैया ऐसे बैठे थे। एक दोस्त ने कहा भैया कोई बात नहीं, होता रहता है, वो लड़की गंदी थी। नहीं यार बात होनी, क्या बात है यार, इतनी मैंने उसको आंसर राइटिंग करवाई, लेटर लगा, लेटर करना, फॉर्मेटिंग भी ठीक नहीं है। ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट दी कि उसको छोड़ के चली गई, ये था कि उसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। देखो कितना बड़ा इंट्रो दे गई है, पॉइंट में कोई नेगेटिव पॉइंट लिखा ही नहीं, सारे अच्छे पॉइंट लिख के चली गई, कंक्लूड भी नहीं किया। तो इतना आपको फॉर्मेट के लिए इतना ज्यादा वो होना पड़ेगा। एंड इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली, इट इज अ फिक्शनल स्टोरी। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली व्हाइल माय प्रिपरेशन, ये स्टोरी फिक्शनल है, तो उसके लिए बुरा मत मानना, वो है ही नहीं, बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट यू हैव टू बी funky to that level for formatting. That's all for today. नेक्स्ट टाइम फिर कोई ओपन क्लास होगी तो करेंगे बात। अच्छा वो रह गया, वो रह गया, थके तो नहीं हो? थोड़ा बता दूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक और रीजन था कि कुछ दिन पहले हम लोगों, एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024। बेसिकली इसमें क्या गया था कि भाई, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने करी कि जो SC ST की रिजर्वेशन है ना, उनका फायदा कुछ परिवार ही उठा रहे हैं, इंटरजेनरेशनल हो गया, IAS का बेटा ये IAS बन रहा है, बल्कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी जो है पॉवर्टी और कास्ट इनइक्वालिटीज बनी हुई है। दिस वाज द असर्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि क्यों ना किया जाए कि हम SC STs को क्लासिफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। इसका काउंटर ये था कि देखो जी, तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इट इज स्ट्रक्चरल नॉट मटेरियल, जैसा कि हमने अभी पूरे इसमें सिद्ध किया। तो ये कारण इस लेक्चर को लेने का ये भी था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, तब भी वैलिड थे, तब भी लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट थे कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। और आज अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, यही सारे पॉइंट्स तो बनेंगे कि भाई सिर्फ एजुकेशन और जॉब से फायदा नहीं बन रहा है, आपको स्ट्रक्चरली इसको, तो एजुकेशन और जॉब सफिशिएंट नहीं है, यहाँ से तो कहानी सिर्फ शुरू होती है, लेकिन इसके डीप जाकर भी इनजस्टिस हैं, कारण है डिस्क्रिमिनेशन के, और जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट का असर्शन क्या था कि इक्वालिटी आ चुकी है, अब बाकियों को दो, और जो बाहर रह रहे हैं ना रिजर्वेशन सर्कल से, जो पीछे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, पहले उनको रिकॉग्नाइज करो। दिस वाज
द असर्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये भी एक कारण बना इस का। एंड आई गेस तुम्हारा क्वेश्चन अभी सॉल्व है, व्हाट इज क्रीमी लेयर, ये समझना। हाँ हाँ, पता है, इट इज नेवर देयर। इसके अंदर भी क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करो और फिर क्लासिफाई करो, बट क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई, बिकॉज हमने देखा कि जो एस सी एस टी की रिलेशन में जो कास्ट इनइक्वालिटीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है। एक चीज और देखो, जो मैं उस टाइम पे लिख रहा था बताना भूल गया, ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर बैकवर्ड क्या होती है? मोबिलिटी क्लास में होती है, कास्ट में। ये भी एक पॉइंट है, कहीं लिखा होगा ना, बड़ा अच्छा रहेगा। वो खुद ना खासा कभी क्वेश्चन मेरे जैसे संकी बंदा पेपर बनाएगा ना, तो ये लिखेगा creamy layer is justified in OBC but is facing apprehensions in for application in scheduled caste। तो मैं लिखूंगा कहाँ किसने कंक्लूजन में ये लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे हम क्लास है, कास्ट नहीं है। वो क्वेश्चन असल में कास्ट वर्सेस क्लास ही होगा। तो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। अच्छा एक बात बताना, ये क्वेश्चन कितने पेपर्स में आ सकता है? जीएस वन में आ सकता है, सोसाइटी जीएस टू में आ सकता है, कास्ट है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कीवर्ड था, जीएस थ्री में आ सकता है, इकोनॉमिक था, जीएस फोर में आ सकता है, सरल था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं पे भी पूछा जाएगा। इस बारी इसी साल में जीएस फोर का एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट रहता है करप्शन, जीएस फोर में हम पढ़ते थे, जीएस वन में, जीएस वन। एंड जब वो क्वेश्चन देखा ना मैंने, पेपर तो नहीं दे रहा था, ऑफ कोर्स अटेम्प्ट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, ऐसे था, और इतने साल इस क्वेश्चन की वेट किया है, बिकॉज वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होना था वो था संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। पढ़ लिया। आज क्या ये नहीं देखा जाता कि जो करप्शन करता है वो अच्छा गिना जाता है? जिधे अगर दाने हो कमले ही से आने, करप्शन से क्या हो रहा है? दाने आ रहे हैं, मनी आ रही है, और मनी से हम तो वहां पर कीवर्ड था संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। सोसाइटी ने करप्शन को अच्छा मान लिया है। दिस वाज द कीवर्ड फॉर दैट पोर्शन, करप्शन इन सिविल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो मुझे याद नहीं है, बट जीएस वन का टॉपिक था, ये जीएस वन का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन में कीवर्ड था सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्शन। अब आपको संस्कृताइजेशन तरीके से आपको आंसर वहां पर इस तरीके से आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। okay? आज आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके का थॉट प्रोसेस चाहिए। रटना नहीं है, समझना है। डेफिनेशंस को ऐसे हाथ लगा लगा के रटना नहीं है, कीवर्ड्स निकालो वहां पे चिपका दो। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, डायमेंशंस को ब्रॉड करो, तुम्हें मालूम है क्या है, और अगर लगता है कि नहीं मालूम है, स्थापन करना शुरू। क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना है? ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स थे कहाँ से मिले थे मुझे? रियल लाइफ। वो तो शुरू की बात थी ना, न्यूज़पेपर से। सिस्को वाला एग्जांपल किसने दिया? न्यूज़पेपर ने दिया। गुड़ चना का एग्जांपल किसने दिया? न्यूज़पेपर ने दिया। तो हमें जो कई बार जो बिल्कुल बेसिक सी न्यूज़ लगती है वो भी बहुत खतरनाक। जब सुहर्लिंग इंसिडेंट हुआ था ना, तो ये बेसिक सी इस लेवल पे मुश्किल होता रहता है। एंड लिटरली फ्रॉम बैक ऑफ माइंड कोई दिया होगा जजमेंट, नहीं पसंद आया होगा वकील को, ये माइंड में था। और सुहर्लिंग इंसिडेंट पे आपको एक कहानी सुनो, कितना खतरनाक इंसिडेंट है। जोली एलएलबी 2 देखा है? सबने देखी है शुरू से लेकर एंड तक? शुरुआत में एक वो बंदे को मरे हुए को जिंदा घोषित करता है, तो कॉमिक रिलीफ ओवर देयर। एक केस आता है ना उसके पास कि बंदा मरा हुआ है, इसको जिंदा घोषित करना है। क्या करता है जोली? तो कहता है जूता मार दियो, है ना? जाता है, जूता मारता है, और उसके ऊपर एफआईआर होती है, तो जिंदा प्रूव हो जाता है। जरा मूवी रिवाइंड करना, क्या जूते मारने वाला आया गया है? हमें मालूम है उसने जूता मारा, क्योंकि अगले सीन से और पहले सीन से हमें पता चल रहा है। क्या जूते मारने वाला सीन जज को दिखाया गया है? जाके देखना है, हॉटस्टार पे है। ये सीन जो है ना, बकायदा एडिट किया,
एप्लीकेंट है उसने उसको निकाला और जज पे मार दिया। ये बकायदा सेंसर बोर्ड ने ये सीन निकाला और ये हमें पता चलता है जब हम मूवी देखते हैं ना, एक पहले वाला सीन में जिक्र हो रहा है कि जूता मारेगा, दूसरे वाले सीन में बताया जा रहा है कि जूता मार दिया, बट जूता कब मारा गया वो सीन एडिट कर दिया गया था। सेंसर बोर्ड ने कहा था ये ना जुडिशरी की अपमानना है कि ये एक डिसग्रेस टू जुडिशरी अगर आप ऐसा दिखा रहे हो। यही को मार दिया गया। हमें एक रैंडम मूवी पे नहीं अच्छा लग रहा था, ये को मार दिया। सोच सकते हो बड़ी बात है, बट जब मैंने ये देखा तो मुझे हंसी आई थी सिर्फ, कि मुझे जोली एलबी वाली बात याद आई कि वहां तो हटा दिया गया था, यहाँ पर हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है वकीलों में कुछ हो गया हो, नहीं पसंद आया हो, बट नेक्स्ट डे जब आईपीएस पूरन कुमार की डेथ हुई और उससे लिंक किया गया था ना, कुछ वहां पर था। आई वेंट बैक, न्यूज़पेपर कितना जरूरी है। सिर्फ उन्हीं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पे पूरा कितनी देर का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर हो गया आई गेस। 12 बजे बैठे थे हम लोग, 2 आवर्स का लेक्चर हो गया। एंड आई गेस तुम लोग अभी भी फ्रेश हो, 1 घंटा और बोल लूं तो सुन लोगे, सच बताना। तो बस यानी कि हमने प्रासंगिक चर्चा करी है, मतलब तो कंटेम्प्रेरी वर्ड दैट आपको थकान फील नहीं हो। क्यों नहीं हुई थकान फील? आस पास ही था। कोई एलियन चीज पढ़ते हैं, और क्यों मैंने एम्फेसाइज किया है आंसर लिख के लाना। तुम नहीं लिख के लाए, अच्छी बात नहीं है ये। जब भी किसी लेक्चर में आओ, यू मस्ट ऑलवेज रीड द टॉपिक बिफोर, ताकि आप उसके साथ लिंक कर पाओ, बेटर रहेगा। के लिए बहुत लेट हो गया है, जैसा कि 1 घंटे में लेक्चर घंटे हो गए। आई गेस आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। कास्टिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इंडियन सोसाइटी को शायद मतलब इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत स्केलेटल फॉर्म में पढ़ाया जाता है। मैं आसपास की चीजों से देखकर इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द पेपर। इसी तरीके से करो, अप्रोच करो, सिर्फ इसी सब्जेक्ट को नहीं, ओवरऑल जीपी अप्रोच। कोई डाउट हो क्लास के बाद पूछना।